बाजार में है आज बेहद मजबूती का दिन। बचा है 1.5 घंटा हफ्ते की एक्सपायरी के लिए और 15,800 और 35,000 के बेहद करीब है निफ्टी और बैंक निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ेगी या फिर लगेगा ब्रेक? कहां होगी आज की क्लोजिंग, क्या करें, कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस तेजी में अब और कितनी जान बाकी है, किस तरह से करें तैयारी आने वाले 1.5 घंटे के लिए और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर है फोकस, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर, सबसे पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दीप, बड़ी बातें देखिए, आज बाजार में रिकवरी का दिन है और रिकवरी भी बड़ी शानदार होती हुई दिख रही है, दमदार होती हुई दिख रही है। इस रिकवरी में बाजार टिके हुए हैं। 225 अंकों की दमदार तेजी के साथ निफ्टी 15,800 के करीब है। 15,825 का हाई हमने बनाया है। एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुंचकर वहां पर रुके हैं। सेंसेक्स 600 अंक मजबूत है और बैंक निफ्टी 35,000 के नजदीक 400 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सभी सेक्टर्स हरे निशान में है। रियल एस्टेट और मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा 2 से 2.5% मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। दुनिया भर में मेटल्स में रिबाउंड आया, उसका फायदा मेटल इंडेक्स को मिलता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी और ज्यादा है, 1.5% के आसपास की, और इंडिया विक्स 7% नीचे आता हुआ दिख रहा है। यानी कि कॉन्फिडेंस लौटने के सारे संकेत आपको नजर आएंगे इस वक्त बाजार में, और ये संकेत आते दिख रहे हैं पूरी तरह से सीधे अमेरिका से। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन शानदार और अब भी आज भी मजबूती के संकेत हैं। 65 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स, जो बता रहे हैं कि आज भी अभी भी रुझान पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। यूरोप के बाजार मजबूत है, आधा से 0.5% तक की तेजी वहां पर आपको इस वक्त देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल संकेत बेहतरीन है और भारतीय बाजारों में भी आप देख सकते हैं दीप, एक्शन भरपूर। बिल्कुल, तो ग्लोबल मूड माहौल है, भारतीय बाजारों को भी इसका फायदा मिल रहा है और स्पेशली निफ्टी पर। सर, आज सुबह जो आपने अपवर्ड रेंज दी थी 15,835 तक के आपने लेवल्स की बात करी थी, 15,825 का डे हाई है। तो जो आपने अपसाइड लेवल्स की बात करी थी, निफ्टी ने रिस्पेक्ट किए हैं। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्पेस दिख रहा है, पर इन्हीं लेवल्स पर सर पिछले कुछ समय से बाजार हैं, तो क्या क्लोजिंग तक भी इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे या फिर एक और अपमूव की अटेम्प्ट आ सकती है? कैसे देखें 15,800 पर निफ्टी को? दीप देखिए, मेक और ब्रेक लेवल है। बेसिकली 15,800 के ऊपर कंजेशन जोन है और हल्की रुकावट की और प्रॉफिट बुकिंग का भी मामला। और देखिए, भले कुछ भी कहें, पुरानी यादें इतनी जल्दी आप भूलते नहीं। पिछले 2 दिनों में जिन लोगों को बड़ा डर लगा उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है कि भाव फिर से आए, तो वो नेचुरली थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली करने की कोशिश भी करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेटा बेहद इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं, मेरे साथ तैयार होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अच्छी बात जो है वो ये है कि बड़ी डाउनसाइड रिस्क नहीं है। अगले 1.5 घंटे में कोई बाजार बहुत टूट कर नीचे गिर जाएंगे या बहुत ख़राब आपको आज हफ्ते की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, कम से कम वो संकेत नहीं है। अब 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15,825 से 15,850 ये रेंज है निफ्टी पर, जो कंजेशन जोन है, इसके ऊपर जाने की संभावना कम दिखती है। और बैंक निफ्टी पर 35,000 को पार करके टिकने की संभावना कम दिखती है। और आज देखिए, आप सुबह से 35,000 के पार हम निकल नहीं पाए। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, देखते हैं 1 घंटे में कुछ और इसमें बढ़त हो पाती है, डेटा और क्या कुछ कहते हैं। और जैसा कि दीप हम कह रहे थे, भले आप 1% बैंक निफ्टी मजबूत देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है। बैंक निफ्टी ने पहला अहम लेवल है 35,000 का, वो अभी तक पार नहीं किया है, जबकि निफ्टी ने 15,800 को पार करके काफ़ी वक्त बिताया है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि तेज़ी करने का जिनका इरादा है उनके लिए निफ्टी बेहतर है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। और जो लोग अगर सोचते हैं कि आगे कमज़ोरी होगी तो उन्हें फोकस बैंक निफ्टी की तरफ करना चाहिए। ये तो बहुत क्लियर कट ट्रेड है। अगर आपको एक तरफ ट्रेड लेना है, अगर दोनों में से एक तरफ ट्रेड लेना है तो निफ्टी पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना ज़्यादा ठीक होगा। अगर और आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी कमज़ोरी आए, थोड़ा नीचे की तरफ मिले, तो फिर से खरीदारी के मौके होंगे। तो मैं पॉजिटिव हूँ, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा बुलिश हो वैसा भी नहीं है, और कमजोरी का मूड है ही नहीं। तो परसों जब बाजार बंद हुए तब हम बहुत बुलिश थे और साफ था कि खरीदारी करके ही जाना है, क्योंकि उस समय ओवरसोल्ड मार्केट थे। अब नेचुरली आज काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई, वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर हैं आप, तो उतना बुलिश तो नहीं हो सकते हैं। अब थोड़ी सावधानी वाला वक्त है, तो ऊपर आएगा तो लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक किया जाएगा, नीचे आएगा तो खरीदेंगे। तो देखते हैं, 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है। मैं डेटा तैयार करता हूँ, तब तक आप आगे बढ़ाइए शो को। बिल्कुल सर, आगे बढ़ाएंगे शो को, पर इससे पहले कि आप डेटा की तरफ आंख घुमाएं, एक बार जरा सीसीएल प्रोडक्ट्स को भी देख लीजिए, क्योंकि आज सुबह की दमदार कॉल आपकी आती हुई दिखी। सीसीएल प्रोडक्ट्स 395 के करीब रेकमेंड किया था। 410 का पहला टारगेट तो आसानी से आ गया, 425 का दूसरा टारगेट है, 423 का स्टॉक ने डे हाई बनाया है। सर, क्या राय है? सीसीएल प्रोडक्ट्स फिलहाल 411 पर कर रहा है ट्रेड, आपके पहले टारगेट के ऊपर।
बिल्कुल। और दीप 425 का दूसरा टारगेट भी लगभग पूरा हुआ, 423 के आसपास पहुंचा है। आप अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं डेफिनेटली होल्ड करिए। 440 से 460 की रेंज तक के टारगेट निकल कर आते हैं। डे ट्रेडर हैं तो नेचुरली आम के लिए ये बढ़िया लेवल से जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और कुछ करें ना करें, एक चीज़ ज़रूर करें, अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस जरूर कर लें ताकि मुनाफे के सौदे में आपको नुकसान ना हो। 10% दाम बढ़े हैं 2 दिनों में कॉफ़ी के, और जाहिर सी बात है कि वो फंडामेंटली बदलाव जो होते दिख रहे हैं उसके दम पर हमने यहाँ पर आज खरीदारी करने की राय दी थी और वो ठीक रही। तो ऐसे में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। पोजिशनल ट्रेडर हैं होल्ड करें, डे ट्रेडर हैं प्रॉफिट बुक करें। जी दी। बिल्कुल सर, तो यह आपके लिए सीसीएल प्रोडक्ट्स पर आए। पोजिशनल ट्रेडर हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना है। अनिल जी ने तो इवेंचुअल टारगेट्स आपको 440 के यहाँ पर दिए हैं। आइए, सीसीएल प्रोडक्ट्स तो बढ़िया परफॉर्म कर ही रहा है। ढेरों और स्टॉक्स हैं हमारी फोकस लिस्ट में, वहां पर भी डालते हैं नजर और जान लेते हैं कौन से इवेंट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर आपको रखनी है नजर। मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अभी वायदा बाजार की कंपनियों के नतीजे बायोकॉन, एम्फोसिस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन पर नजर है। इसके अलावा आज के ट्रिगर्स, जीएसटी मुआवजे पर वित्त मंत्री जो बैठक करने जा रही है इस पर नजर रहेगी। आईडीबीआई बैंक पर फोकस रखिए, स्ट्रैटेजिक बिक्री के लिए बिड की डेडलाइन आज खत्म होने जा रही है। वहीं तानला प्लेटफॉर्म्स बोर्ड बैठक में बायबैक पर कंपनी विचार करेगी। और साउथ इंडियन बैंक नतीजे और क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड मीट हो रही है, इस पर नजर रहेगी। कल 23 जुलाई के दिन निफ्टी स्पेस में जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस के नंबर्स पर फोकस है। वायदा बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स, फेडरल बैंक, अंबुजा सीमेंट के नतीजे आते दिखेंगे। कल जोमेटो की लिस्टिंग होने जा रही है। उसके साथ इंडसइंड बैंक क्यूआईपी, इक्विटी और डेट के जरिए पूंजी जुटाने पर कल बैठक करेंगे। प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया के लिए आरएफपी जो है 23 जुलाई यानी कल मंगवाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है, जिसके चलते यहाँ पर रेलवे से जुड़े स्टॉक्स पर एक बार नजर होनी चाहिए। और जापान के बाजार कल बंद रहेंगे। अंत में शनिवार के दिन निफ्टी स्पेस के कंपनी आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही आईटीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। और कैश में एमसीएक्स, जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रिगर्स जिन पर रखिए नजर। शनिवार को भी नतीजों के लिए आज से है बड़ा दिन और कल तो है ही। इन सारे नतीजों पर रखनी है आपको नजर रखनी है आपको उन सभी खबरों पर, उन सभी नतीजों पर जो आज आए हैं बाजार खुलने के बाद। देवांशी हमारे साथ है तैयार बताने के लिए स्टॉक्स इन न्यूज। देवांशी बताइए ना। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो मुनाफा है वो 806 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही इनके जो आय है उसमें बढ़त आती हुई दिखी है। अन्य आय का सहारा जरूर मिलता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन आप देखिए 26.5% थे, वहां से बढ़कर 28% पे आते हुए दिखे हैं। बजाज ऑटो मिले जुले नंबर्स हैं, सालाना आधार पर अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंशली नंबर्स देखें तो इसमें गिरावट आती हुई दिखी है और स्लाइटली अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो इस बार अब बढ़कर आता हुआ दिखा है वाई बेसिस पर 1061 करोड़ पे। इनकी जो आय है उसमें भी 7386 करोड़ पे आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में बढ़त है, लेकिन मार्जिन आप देखें इस बार 15.2% पे आते हुए दिखे हैं, जो सालाना आधार पर अच्छे हैं। लेकिन अगर क्यू देखेंगे तो जो मार्जिन है, कामकाजी मुनाफा है, वो स्लाइटली थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है। एचयूएल आप देखिए जो वॉल्यूम आते हुए दिखे वो अनुमान से बेहतर है। 9% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, लेकिन अगर आप देखें बाकी जो कामकाजी मुनाफा मार्जिन हैं वो अनुमान से हल्के से कम आते हुए दिखे हैं। इस बार जो मार्जिन हैं वो 25% से घटकर 24% पे आते हुए दिखे हैं। और साथ ही एक मुश्त घाटा भी कंपनी को होता हुआ दिखा है 26 करोड़ का, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। कुल आय में 13% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 8% तक इस तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही सीएसबी बैंक पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे मुनाफा इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, 61 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, लेकिन एसेट क्वालिटी इस बार थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखी है। इनके जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 2.68% से बढ़कर 4.88% पे आते हुए दिखे हैं इस बार। और नेट एनपीएस में भी बढ़त है 1.2% के आसपास से, वहां से बढ़कर 3.21% पे आते हुए दिखे हैं। तो इस पर आप नजर कीजिए। ओवरऑल नंबर्स थोड़े से कमजोर साइड पे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छे नंबर्स इस तिमाही में आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 101 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही आप एसेट क्वालिटी देखिए, इनकी ग्रॉस एनपीएस 7.23% से कम होकर 6.35% पे आता हुआ दिखा और नेट एनपीएस भी
2.48% से घटा है 2.22% पर इस बार नेट एनपीएस आते हुए दिखे। तो असेट क्वालिटी में सुधार है, साथ ही जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। वॉकहार्ट कमजोर नंबर्स हैं, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी इस बार और घाटा करीब 13 करोड़ का कंपनी को होता हुआ दिखा है। आय बढ़ी है 598 करोड़ से बढ़कर 860 करोड़ पे आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी के सीएफओ ने भी रिजाइन किया है, इस पर नजर रखें। और साथ ही स्टरलाइट टेक मुनाफा करीब 2.26 करोड़ था, वहां से बढ़कर 107 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर एक बड़ा जंप आपको देखने मिल रहा है। मार्जिन 17.5% थे, वहां से बढ़कर 17.5% पे आते हुए दिखे ओवरऑल। तो अच्छे नंबर्स इस बार मार्जिन्स में और कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त आती हुई दिखी है। इसके साथ ही इंडिया पेस्टिसाइड्स यहाँ पे भी आपको नजर रखनी होगी। उनका जो कुल मुनाफा है वो बड़ा है, 24 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। जो आय है उसमें भी बढ़त होती हुई दिखी है। 116 करोड़ की आय थी, वहां से बढ़ी है 170 करोड़ पे आती हुई दिखी है। वोडाफोन के लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी है। न्यूज राइज के हवाले से ये खबर थी, जहां पे कैबिनेट नोट तैयार किया गया है, 2 हफ्ते में मंजूरी मिल सकती है। डॉट ने 18,000 करोड़ तक की जो एफडीआई है उसको मंजूरी दे दी है, यानी कि विनिवेश माफ कीजिएगा, जो एफडीआई है वो अब यहाँ पे निवेश कर दिख सकते हैं। तो इस पर आपको नजर रखनी है। और साथ ही डीबी कॉप ये खबर आती हुई दिखी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, इसके चलते स्टॉक पर थोड़ा सा प्रेशर है। अरविंद फैशन अच्छी खबर है, कंपनी ने अपनी अनलिमिटेड ये जो सेगमेंट है वहाँ पे हिस्सा बिक्री के लिए करार कर लिया है। वी मार्ट के साथ 150 करोड़ में ये सेगमेंट को कंपनी बेचती हुई दिखेगी। इसी के चलते इस स्टॉक पर भी आपको आज फोकस करना है, हल्का सा पॉजिटिव इस स्टॉक के लिए है। ढेर सारी खबरें जिन पर आज हुआ है एक्शन, लेकिन एक्शन जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है आज टेलीकॉम कंपनियों पर। टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो है भारती एयरटेल वोडाफोन, दोनों के लिए ये एक अच्छी खबर है। भारती एयरटेल यहाँ पर खबर ये आ रही है कि कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए इन्होंने पोस्ट पेड प्लान लॉन्च किए हैं और साथ ही जो एग्जिस्टिंग प्लान है उनके लिए उन्होंने दाम बढ़ाए हैं। 30 से 40% तक दाम बढ़ाने की बात होती दिख रही। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए, चाहे वो भारती एयरटेल हो चाहे वोडाफोन आइडिया। और सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को इस लिहाज से होता है कि कंपटीशन का सबसे ज़्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को उठाना पड़ता है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए आज 2 बड़ी खबर होती दिख रही है। एक, डीओटी ने इनके फंड रेजिंग प्लान 18,000 करोड़ के प्लान को मंजूरी दी है, अब सिर्फ इन्हें इन्वेस्टर ढूंढ कर लाना है। और दूसरा ये एक और खबर है, ये भी वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही। तो ये 2 स्टॉक है जिन पर आपको फोकस करना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी आपके सामने लेकर आएंगे, देखते हैं आज इस स्टॉक में सुबह से बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। तो ये है कुछ एक बड़ी खबरें जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आती हुई दिख रही। तो भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये 2 स्टॉक हैं जो आज पूरी तरह से एक्शन में। आप देख सकते हैं किस तरह से मिड सेशन में 2 बड़ी खबरें आती हुई दिखी, उसका असर आपको पड़ता हुआ दिखेगा। तो कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए पोस्ट पेड प्लान लॉन्च किए, दाम बढ़ाए हैं और पहले के मुकाबले में टैरिफ बढ़ते दिख रहे हैं। और यही वजह आप देखिए दोनों स्टॉक बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय एयरटेल के लिए 3.5% की मजबूती काफ़ी बढ़िया कही जाएगी और वोडाफोन आइडिया के लिए लगभग 5% की तेजी है। भारतीय एयरटेल के चार्ट्स देखिए कुणाल जी, और वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स देखिए बंसल साहब। आप दोनों के पास में आता हूँ, पहले कुणाल जी जल्दी से भारतीय एयरटेल बताएं सर। अनिल जी जल्दी से बिगुल बजवाइए अनिल जी, चार्ट कॉर्नर का। वो बिल्कुल तैयार है चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल, और स्टॉक तो मैंने अंदाज लगा ही लिया, लीक हो चुका है भारतीय एयरटेल। बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल आपने ठीक गैस करा, स्टॉक भारतीय एयरटेल हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है और कंटिन्यूसली इसको हम 2 बार पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं। पहली बार 523 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया था, 526 का क्लोजिंग बेसिस का उसके बाद दिया था, और आज हम तीसरी बार दोबारा रिकमेंड कर रहे हैं। और इसमें एक खास पैटर्न है, जिस तरीके के डायमंड पैटर्न होते हैं, खास पैटर्न है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों एवरेजेस मर्ज हो रही हैं, और जब भी ऐसी इस तरीके से एवरेजेस मर्ज होती हैं तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो ये एज्यूम कर रहे हैं चूंकि मूव ऊपर की तरफ आ रहा है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मूव भी बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल डू नॉट मिस ट्रेड है, इस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए, भारतीय एयरटेल एनर्जी बहुत समय से चला नहीं है और जो जितने लंबे समय तक तपस्या करता है उतना ही बड़ा फल उसको मिलता है। तो भारतीय एयरटेल में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बाय करके चलना है। अब रिवाइज स्टॉप लॉस 532 रुपए पर 532 पर रखें। टारगेट है 565 रुपए का पहला, 575 रुपए का दूसरा, 575 के टारगेट के लिए भारतीय में खरीदारी की राय। ओके 575 तक के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को करें खरीदारी। ये है राय कुणाल जी की, राकेश जी की तरफ से। राकेश जी जरा वोडाफोन आइडिया के भी चार्ट्स देखकर उस पर अपनी राय दीजिए। देखिए अनिल जी, चार्ट्स अच्छे हैं, नीचे में अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और खास बात क्या है यहाँ पर 8 रुपए स्टॉक का एक ट्रिपल बॉटम है। जिस तरीके से ट्रिपल टॉप की बात होती है, ट्रिपल बॉटम है और तीनों बॉटम जो है राउंडिंग बॉटम्स बन रहे हैं और एक बार ये स्टॉक 10 रुपए 90 पैसे इसको राउंड कर रहे हैं, 11 रुपए के ऊपर निकलेगा तब एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। और इस बार अगर 11 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 12 साढ़े 12 रुपए पे मुझे लगता नहीं है कि रुकेगा, तब 18 रुपए से पहले स्टॉक रुकना नहीं चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया पर गिरावट पर खरीदारी की राय है और इसमें डिस्क्लेमर है, मेरा निजी निवेश है और रिसेंटली भी मैंने ऐड किया था। जब ऐड किया था तो यहाँ पर जी बिजनेस पे डिस्क्लेमर भी दिया था। ओके तो ये है आपके लिए निजी निवेश का डिस्क्लेमर भी बंसल जी की तरफ से। वोडाफोन आइडिया भारतीय के इस डेवलपमेंट में मैं आशु सर से भी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए और उसके बाद चलते हैं आशु सर के पास भी वागले साहब का बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरा कॉल है मुथूट पे, जिसमें एक मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मन्नपुरम ऑलरेडी 10% ऊपर है। मुथूट और मन्नपुरम नॉर्मली साथ साथ चलते हैं। मुथूट अभी कुछ 4.5-5% 1602 1640 तक की अपमूव मुझे दिख रही है। कल सुबह या कल के दिन तक आनी चाहिए। आपका 1585 का स्टॉप लॉस, 1640 का टारगेट। ओके 1585 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी 1640 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे और उससे पहले एक बार भारतीय एयरटेल पर राय लेना जरूरी है। आशु सर, जो डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, ये प्लान्स अपने कॉर्पोरेट के लिए पोस्ट पेड प्लान्स भी उनकी रेट्स बढ़ा रहे हैं और दाम बढ़ाने की बात आती दिख रही है। क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल पे, क्या है आपका व्यू? अनिल जी, इस अपमूव में निकलना चाहिए। अनिल जी, भारती हो या बाकी भी स्टॉक्स हो, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में अनिल जी मेरा व्यू है कि इस वक्त ये आज जो आप हमारे को रैली मिली है, ये बहुत अच्छी रैली मिली है और अनिल जी रैली और भी मिल सकती है। ये सारी इस वक्त मुझे अनिल जी लग रहा है ये सक्कर टाइप की रैलीज हैं। इसमें अनिल जी फंसे हुए स्टॉक्स में निकलना चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय भी बहुत लोगों का फंसा हुआ स्टॉक है, क्योंकि सबको हर लेवल पे अच्छा लगता है एंड लॉजिकल रीजन से अच्छा लगता है। जिस तरह के ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं या लगते हैं वैसे उसमें हो नहीं रहे हैं। तो अनिल जी अभी भी सुबह 525-28 था, ये जो एग्जिट मिल रहा है 545 पे। पिछले दिनों में अगर 530 के में जिसने लिया हुआ अनिल जी, मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करना चाहिए। अनिल जी मैं ओवरऑल मार्केट की भी बात कर रहा हूं। अली जी मार्केट में एक्चुअली क्या है कि सबने ना बेचना बिल्कुल भूल गए हैं, मतलब शॉर्ट की कोई बात ही नहीं करता। जो बाय आपके पास वापस आ रहा हूँ आशु सर मैं मार्केट पे 2 मिनट में आपके पास वापस आ रहा हूँ, आपसे डिटेल में बात करूंगा। 2 चीज़ें एक बार जल्दी से एक बार बता दूं कि 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वित्त खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से एक कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होगी। जो कुछ भी आज कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उस पर अनुराग ठाकुर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 3 बजे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस पर नज़र रखिए। ये यहाँ पर जो कुछ भी आज कैबिनेट में फैसले हुए हैं वो आपको बताए जाएंगे। आइए इस पर तो हमारी नज़र रहेगी, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिमांशु जी की तरफ से भी BTST कॉल है, तो एक बार उनके लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू। मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अनिल जी। एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है उषा मार्टिन, 63 रुपए के आसपास अनिल जी करंट भाव है। मुझे लगता है कि एक लंबी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 70 रुपए का एक पहला टारगेट लगाकर यहाँ पर BTST करके खरीद के जा सकता है 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।
बट पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। 90 और 92 रुपए तक के बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है अनिल जी। इस स्टॉक को पहले मैंने एसपीएल मिड कैप में भी रिकमेंड किया है लोअर लेवल्स पर, आज जिस तरह का यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है इस तमाम सेक्टर में, चाहे वो जिंदल स्टेनलेस हो या जिसकी आपने ट्यूसडे के शो में जिक्र भी किया था, स्टॉक आज 20% ऊपर है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी फॉलो अप करता नजर आएगा और यहाँ भी पोटेंशियल है कि ये सर्किट की तरफ जाता हुआ बंद हो सकता है। तो उषा मार्टिन रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है अनिल जी। 60 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 70 रुपए का पहला टारगेट बीटीएसटी का, और पोजिशनल तौर पे यहाँ पर 90 से 92 रुपए के टारगेट्स के लिए उषा मार्टिन में खरीदारी की राय है। ओके, तो ये 70 और 90 रुपए दो बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी। हिमांशु गुप्ता जी की राय उषा मार्टिन में खरीदारी करने की। आइए, जब हम टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो आज वोडाफोन आइडिया के लिए भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए, ताकि टेलीकॉम स्टॉक्स का कवरेज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। वरुण, बताइए जल्दी से, क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर आज के अपडेट? डेफिनेटली अनिल जी, अपडेट नहीं, बड़ा अपडेट देखने मिला है, क्योंकि डीओटी की तरफ से इस कंपनी के 18,000 करोड़ के एफडीआई को अप्रूवल मिल चुका है और ये स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद केवल कैबिनेट का अप्रूवल मिलना है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में कैबिनेट का अप्रूवल जो है, फाइनल अप्रूवल, वो इस कंपनी को मिल जाएगा। और देखिए, इस अमाउंट की सिग्निफिकेंस आपको समझनी होगी सबसे पहले, क्योंकि इस कंपनी ने, मुझे याद है, पिछले साल प्लान डोल आउट किया था कि करीब 25,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग करेंगे। हालांकि वो फंड रेजिंग हो नहीं पाई थी। काफ़ी सारे रीजन थे इसके पीछे। कुछ रीजन तो ये माने जा रहे थे कि काफ़ी सारे विदेशी निवेशकों के साथ ये बातचीत कर रहे थे, कुछ पी प्लेयर्स के साथ ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ नियमों के चलते, जैसे कि ये जो एफडीआई के नियम सामने निकल के आ रहे हैं अब, उसके चलते कहीं ना कहीं फंड रेजिंग नहीं हो पा रही थी। अब ये दरअसल अगर अप्रूवल मिल चुका है डीओटी की तरफ से और कैबिनेट का भी अप्रूवल मिल जाएगा, तो इस कंपनी की जो फंड रेजिंग है उसके तरफ ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब देखिए, इस कंपनी को करीब 58,000 के आसपास एजीआर ड्यूज जो है वो देने हैं हर साल का। अगर आप देखेंगे तो करीब 5 से 7,000 करोड़ के आसपास के एजीआर ड्यूज इस कंपनी को देने होते हैं। 25,000 करोड़ की अगर फंड रेजिंग ये कंपनी कर लेती है, जिसमें से 18,000 करोड़ एफडीआई और बचा कुछ 7,000 करोड़ लोकल निवेशकों से करती है, तो आने वाले काफी समय के लिए इस कंपनी की जो चिंता है वो दूर हो सकती है। एक तो जो एजीआर के ड्यूज है वो ये कंपनी भर पाएगी। दूसरा, एक बात आपको समझना होगा, अगर 5G के ऑक्शंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी इस कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। तो ये जो आज खबर आई है इस कंपनी के लिए काफी अहम है। कैबिनेट में भी अगर इसका अप्रूवल मिल गया तो फिर क्या बात है, स्टॉक में आप फिर तो रॉकेट की तरफ भागेगा ये स्टॉक। अच्छी खासी फायदा इस कंपनी को हो सकता है। लेकिन एक चीज बताइए, वोडाफोन आइडिया को अगर पैसे जुटाने हैं तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल की क्या जरूरत है? क्या वाकई में इसकी जरूरत है क्या वरुण? अनिल जी, एफडीआई का मामला है ये। इसके लिए ऑलरेडी आप देखिए, वोडाफोन का इसमें करीब 45% के आसपास का हिस्सा है। अगर इसमें 18%, अगर ये 18,000 करोड़ और आ गए तो जो ओवरऑल लिमिट है वो काफी बढ़ जाएगी। इसके लिए शायद इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लेना जरूरी माना जा रहा है। ओके, अच्छा, तो ये है इंटरेस्टिंग। तो अब 18,000 करोड़ अगर समझिए एफडीआई से आ जाते हैं तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए पैसा रेज करना आसान होगा। तो क्या इसे ऐसे समझा जाए कि डीओटी ने मंजूरी दे दी, अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और उसके बाद उसके बाद मन है वोडाफोन का पैसा डालने का तो वो डाल देंगे? और क्या इसे ऐसे भी समझा जाए कि उनका मन है तभी उन्होंने अप्लाई किया होगा कि हम पैसा डालना चाहते हैं, मंजूरी दीजिए? राइट, ऐसे ही समझना ठीक है सर? ये आपने जो सेकंड स्टेटमेंट कहा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मन नहीं होता तो शायद ये जाके वहां अप्रूवल नहीं लेते। और सिर्फ वोडाफोन नहीं, काफी सारे और पी प्लेयर्स भी है जो कि शायद एफडीआई रूट के तहत इस कंपनी में पैसा निवेश करना चाहते हैं, इसके लिए अप्रूवल लिया गया है। और अनिल जी, एक बात है, अगर डीओटी का अप्रूवल आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि कैबिनेट का भी अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डीओटी, उसने अप्रूवल दे दिया है। तो आगे मेरे ख्याल से ये एक फॉर्मेलिटी बची है शायद। ओके, तो चलिए, ये है बड़ा डेवलपमेंट वोडाफोन आइडिया के लिए। फंड रेजिंग प्लान की तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। 18,000 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान को डीओटी ने दी है मंजूरी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो पैसा रेज कर पाएंगे और पैसा रेज करके उन्हें जो डेट कम करना है प्लस एजीआर के जो पैसे चुकाने हैं उसके लिए आसान होता हुआ दिखेगा। वोडाफोन आइडिया के लिए मेक और ब्रेक वाला मामला यही है, जिसके दम पर स्टॉक पर एक्शन लगातार होता दिख रहा है। फंड रेज कर पाए स्टॉक चल जाएगा, नहीं कर पाए गिर जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला है अब तक के लिए स्टॉक का। बंसल जी की विशेष टिप्पणी वोडाफोन आइडिया पर। जी बंसल जी, बताएं सर। देखिए अनिल जी, मेरी विशेष टिप्पणी अनिल जी वोडाफोन आइडिया में नहीं है। अनिल जी, मेरी विशेष टिप्पणी है वरुण पर। अनिल जी, जब से वरुण आए हैं, मतलब कि जी बिजनेस पर, मेरे को लगता है ये उनका बेस्ट कवरेज अनिल जी, जो उन्होंने
कोरिलेशन निकाला है कि एफडीआई अप्रूवल के बाद मैनेजमेंट भी शायद, कंपनी भी यहाँ पर प्रमोटर भी शायद पैसा डाले, तो ये बेस्ट कवरेज है। नहीं तो अनिल जी आप देखें ये बुल वर्सेस बियर कराते हैं आप, बुल हमेशा चेंज होता है, बियर हमेशा परमानेंट वरुण रहता है, ऐसा लगाता है डरा धमका के बाकी सबको बियर बना के। अनिल जी वोडाफोन को इन्होंने चलते चलते रोक दिया था, कोलगेट अभी 2 दिन पहले भी दिवांशी को बुल बनाया हुआ था, खुद बियर थे। तो ये अनिल जी दिल से बोल रहा हूँ अनिल जी बेस्ट कवरेज है। और ये जो तालमेल निकाला है अनिल जी कि एफडीआई अप्रूवल के बाद शायद प्रमोटर कुछ इन्फ्यूज करे, तो हो सकता है चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। तो ये अनिल जी टिप्पणी वरुण पर है कि बेस्ट एवरेज कवरेज है जब से इसी बिजनेस पे आए हैं। चलिए बढ़िया वरुण, ये बधाई स्वीकार कर ले। और बाकी ये तो देखो जहाँ तक आपका ऑब्जर्वेशन, हालांकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व कभी किया नहीं, लेकिन आपने किया तो वाकई में सही है कि ज़्यादातर केसेस में वेयर वरुण बने। लेकिन देखिए ये छोटे मोटे वेयर से कुछ होता नहीं, वरुण जैसे वेयर है ना वो बहुत छोटे मोटे काम चलो टेम्परेरी हैं, कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर बन जाते हैं। असली वाले तो हमारे साथ बैठे ही हैं आशु सर। तो आइए आशु सर से राय ले लेते हैं, बीच में मुझे रोकना भी पड़ा था। आशु सर माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोकना पड़ा। बताएं सर, अब आपका बाजार पर व्यू दीजिए। कोई बात नहीं। अनिल जी मेरा बाजार पर व्यू यही था कि ये जो आज रैली मिली है या अगर हमें और मिलती है 16,000 होना या ना होना अनिल जी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम बहुत मतलब ये टाइम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने भी सारे फैक्टर्स हैं अनिल जी मार्केट के अंदर, वो मुझे मतलब मेरे बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है और मतलब एक कुछ डेटा भी सपोर्ट छोटा मोटा करता है, बहुत कन्विंसिंग तो नहीं है कि अनिल जी मार्केट में लाइट रहना चाहिए। अनिल जी मतलब फोमो ऑल टाइम हाई है, मोमेंटम मार्केट का लूज हो रहा है और उसके बाद जो होप है और जो पार्टिसिपेशन है वो ऑल टाइम हाई है। शॉर्ट्स लोग भूल चुके हैं, वे मतलब बाइंग एट डिप्स एट वे ऑफ लाइफ बन चुका है, कंफर्ट इतना ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन और अनिल जी जो पोजीशंस है वो ऑल टाइम हाई के अंदर है। मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शंस की नहीं, क्योंकि मार्जिन बढ़ने से ऑप्शन की पोजीशन कम हो गई है। अनिल जी 100-200 स्टॉक बढ़ने के बाद भी मुझे जैसा एनालिस्ट अगले 100% ऊपर का टारगेट दे रहा है। अनिल जी ये 20-25 साल 30 साल का आपका भी तजुर्बा है अनिल जी, ये मार्केट टाइम नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है कि टाइम आ गया कि आप अपना प्रॉफिट बुक करके कुछ साइड पे बैठिए। अनिल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस तरह की मतलब जो फीलिंग है ना हर बुल मार्केट की तरह की, ये वाली अलग है, इसके फंडामेंटल्स अलग है, इसके लॉजिक अलग है, ये सारी की सारी चीजें जो मतलब मैं देखता हूं ना वो इतनी ज्यादा मतलब उसकी फिरोसिटी इतनी मतलब फिरोशियसनेस इतनी बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रांग दस्तक दे रही है कि लाइट रहना चाहिए। अनिल जी मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि शॉर्ट जाना चाहिए या निफ्टी बैंक निफ्टी आप शॉर्ट कर दें बात करके, लेकिन जहां जहां एग्जिट मिले वहां कोशिश करें कि बिल्कुल हल्के रहें। आपको मैं अनिल जी मतलब मेरा मतलब मैं तो लिख के नहीं दे सकता मार्केट में, लेकिन गारंटी भी नहीं कोई कर सकता, कुछ लोग कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब आपको मौके जरूर नीचे के मिलेंगे एंड यू विल बी इन अ मच कंफर्टेबल पोजीशन इफ यू विल हैव लाइट पोजीशंस। हैविंग सेड दैट अनिल जी मुझे अपने सारे स्प्रेड्स का अपडेट देना है, अगर आप 1 मिनट देंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल बताएं सर आपके अपडेट्स। उससे पहले एक बार जल्दी से मैं हिंदुस्तान जिंक के नतीजे रख दूं और उसके बाद आपके पास आता हूं। मुनाफा 1980 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक का, आई है 6380 करोड़। अभी अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, मुनाफा जबरदस्त बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। साल दर साल तो डेफिनेटली मुनाफे में बढ़त आती हुई दिखी है। स्टॉक 1% मजबूत है। कुणाल जी आपको अपना काम पता है, बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से चार्ट देकर तैयार रखिए। कामकाजी मुनाफा 3560 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। स्टॉक है 1.5 से 2% मजबूत। 1360 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 1980 करोड़, ये साल दर साल मुनाफा आता हुआ दिखा है। चार्ट्स बताएं कुणाल जी। यानी कि चार्ट बहुत अच्छे हैं, लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन का जो निचला छोर है वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। आज बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली नतीजों के बाद। मुझे लगता है अनिल जी अब 334 के नीचे जाए तभी कुछ परेशानी है, अन्यथा मुझे लगता है कि 350 रुपए की ओर बढ़ रहा है। अब 350 हो सकता है आज ना आता हुआ दिखे, कुछ वक्त ले, लेकिन 350 के टारगेट से जिनके पास पोजीशन है बने रहें। स्टॉप लॉस अब रख लें 332 333 के आसपास, 350 का लक्ष्य होगा। 332 का स्टॉप लॉस, 350 के टारगेट, ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक पर पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर, और उसके बाद अपडेट लेंगे हम स्प्रेड्स का भी आशीष सर से। वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं वागले साहब। अनिल जी टेक महिंद्रा बाय करना है 1107 1108 के लेवल पे, या मे बी नीचे जाता है 1100 तक। क्लियर कट इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है और आपका स्टॉप लॉस 1092 का होना चाहिए
और ऑन द अपसाइड 1140 1150 के बीच में का टारगेट मुझे दिखता है 1 से 2 दिन में आना चाहिए। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय 1092 का स्टॉप लॉस, 1140 1150 के टारगेट। आइए आशु सर से जानते हैं उनके स्प्रेड्स का स्टेटस और कुछ अगर उसमें बदलाव करना है, प्रॉफिट बुक करना है, बताएं सर। अनिल जी, मैंने आपको प्रीवियस शो में बोला था नैल्को में जैकपॉट हिट हुआ है। अनिल जी, दूसरा जैकपॉट हिट हुआ है डीएलएफ के अंदर, तीसरा जैकपॉट हिट हुआ है टाटा स्टील के अंदर। अनिल जी, जब मैं जैकपॉट वर्ड यूज करता हूं तो उसका मतलब यह है कि अनिल जी, अगर आपने जितने पैसे लगाए या जितना स्प्रेड में कॉस्ट लगाई, अगर वो दोगुने से 3 गुना हो जाता है, उसका क्राइटेरिया है कि वो डबल से ऊपर होना चाहिए, तो उसको मैं जैकपॉट कहता हूं कि अगर हमने 10 रुपए लगाए और आज वो मुझे 20, 25, 30, 35, 40 देते हैं, तो वो मेरा जैकपॉट क्राइटेरिया होता है। सो अनिल जी, नैल्को में जैकपॉट हिट हुआ है, डीएलएफ 300, 325 वाले में जैकपॉट हिट हुआ है, 1150, 1250 टाटा स्टील में जैकपॉट हिट हुआ है। इसके बाद अनिल जी, एसबीआई में प्रॉफिट है, जैकपॉट नहीं है, मतलब 1:1 का प्रॉफिट है, तो उसको मैं प्रॉफिट बोलता हूं। एक स्प्रेड अनिल जी टाटा मोटर जो लॉस में चल रहा है, और मैंने पिछली बार भी अनिल जी कहा था कि लॉस को एवरेज आउट करके भी अगर चीज नहीं दिखती है तो वो वीकेस्ट लिंक है, इसका मतलब टाटा मोटर, क्योंकि 310, 12, 7 किसी भाव पे नहीं टुक रहा है, तो उसमें जो लॉन्ग्स हैं बिल्कुल निकल जाएं, और मतलब इस एक्सपायरी में एनर्जी और भी नीचे जाने के चांसेस है। जाए ना जाए एनर्जी, हमारा फिक्स लॉस था, तो टाटा मोटर में अगर आप बाइंग कॉल छोड़ के और सेलिंग वाली एक्सपायरी के लिए भी छोड़ देते हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा वो, क्योंकि वो इस एक्सपायरी का अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा वीकलिंग बन गया पोस्ट एक्सीडेंट। और लॉस को एवरेज आउट करना आने जी, ये डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये मतलब बहुत लोगों को लगा कि 340-50 से नीचे है, 15-20 आ गया, बट वो डेंजरस साइन है, क्योंकि उसके बाद वो वहां का भाव भी नहीं टिका। और बाकी अनिल जी, जो बॉर्डर लाइन पे है स्प्रेड, वो एक टाटा पावर का पहला वाला स्प्रेड प्रॉफिट में है, दूसरा वाला बॉर्डर लाइन पे, और एक भेल का मार्जिनल लॉस के अंदर है। सो अनिल जी, ये मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे स्प्रेड्स कवर कर दिए, अगर कोई एक आध मिस रह गया हो तो कोई इनसिग्निफिकेंट सा होगा, बट हैविंग सेड दैट, एज ऑफ नाउ 3 में जैकपॉट हिट हो गया अनिल जी, और बाकी तो मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अनिल जी, स्टे लाइट, और जिसको भी ये करना है, मतलब आज भी ये महीना खत्म हो रहा है, 1 हफ्ता रह गया अनिल जी, ऐसे में अगर 5-6 स्प्रेड्स में से 3 जैकपॉट हिट कर जाए तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट में मानूंगा, प्लस आप पार्टिसिपेटेड रहे। प्लस अनिल जी, मैं आपको लास्ट स्प्रेड बताता हूं आपका, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने परसों दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील का भाव था अनिल जी 700 रुपए, हमने 700-740 पे स्प्रेड बनाया था 8 रुपए की कॉस्ट में। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, दीपांशु ने पूरा उसको ट्रैक किया था। अनिल जी, 700 का जेएसडब्ल्यू लेते ही अगर किसी ने फ्यूचर लिया हो तो अनिल जी कुछ घंटों में 679 का रेट था। आप बताइए क्या स्टॉप लॉस देते अगर कोई देते। आज अनिल जी कुछ घंटों के बाद वही 679 वाला जेएसडब्ल्यू वापस 710 रुपए पे है, और 700-740 वाला स्प्रेड वापस प्रॉफिट में आ गया है। सो अनिल जी, ये ब्यूटी ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये ब्यूटी ऑफ स्प्रेड है, ये स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रेड है, जो मैं बार बार शायद पुश करता हूं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मतलब नॉट दैट एवरीवन हैज टू डू, बट मैं ओवरऑल मार्केट के चलते इसलिए ज्यादा पुश कर रहा हूं कि मुझे मार्केट में जी क्लीन पार्टिसिपेशन पे बहुत डर लग रहा है। ठीक बात है। तो आप हेजिंग की सलाह दे रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं, और जो लोग आशु सर को फॉलो करते हैं बिल्कुल प्रॉफिट बुक करते चले, हेज करते चले। 15,675 जिस लेवल का जिक्र हम पिछले 4-6 हफ्तों से कर रहे हैं, हमारे लिए 15,575 के नीचे जिस दिन निफ्टी बंद होता है उस दिन आपको सावधान हो जाना है। 200-300 पॉइंट के रिस्क आप लाइफ टाइम हाई के आसपास हमेशा लेकर चलेंगे, इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन 15,000 अगर आप कहीं भी ऊपर बेचना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर 15,575 के नीचे बंद होने पर पहला कमजोरी का संकेत आता दिखेगा, वहाँ पर आपको सावधान होना है। लेकिन इस बीच स्टॉक्स जो मजबूत हैं वो बेहद मजबूत हैं। एक स्टॉक पर नज़र डालिए और वो है अरविंद फैशंस लिमिटेड। आपको याद होगा कुछ ही समय पहले, दीप आप डेटा निकालेंगे पता चल जाएगा, हमने साफ राय दी थी कि अरविंद लिमिटेड जो हमारा SIP स्टॉक था, अब वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आप अरविंद फैशंस में शिफ्ट हो जाइए। अब वहाँ पर अपसाइड ज़्यादा है, और जो खबरें भी आई थी उसके हिसाब से कि जिस तरह से रिटेल बिजनेसेस, ब्रांडेड अपीरेल को लेकर सरकार का एक्सपोर्ट पर जो फोकस है, ये स्टॉक आपको ज़्यादा एक्शन में आता हुआ दिखेगा। देखिए 196 रुपये तक के टारगेट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर। तो ये है आपके लिए एक डेवलपमेंट। अरविंद फैशंस लिमिटेड हमारा SIP स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिख रही है, आज 17-18% की तेज़ी। कुछ और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है, लेकिन उससे पहले सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है, और उसके बाद एक एक्सक्लूसिव खबर भी आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। पहले सेठी साहब के लिए बुगुल सदा सवार, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स।
अब आपका गुड आफ्टरनून सर, बताएं मार्केट में दोनों कैश कॉल्स हैं या एक कैश एक एफएनओ, किस तरह का ब्रेकअप किया है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दोनों ही आज खरीदारी करने के स्टॉक का है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। बिल्कुल, तो बढ़िया कॉल्स लेकर आए सिटी साहब, कुछ बेहतरीन एफएनओ कॉल्स दी थी आज सुबह। अब देखते हैं सिटी साहब के रेडार पर कौन से कैश कॉल्स आ रहे हैं। बताएं सर, पहली पिक क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल दीपांशु, जैसे आपने अभी कहा कि सुबह की जो कॉल्स थी तो मेटल स्टॉक्स पे मैं बुलिश था और मैंने हिंडाल्को और टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह दी थी। दोनों स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसी तर्ज पे एक और मेटल स्टॉक कैश मार्केट का जो अभी मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ, मिड कैप स्टील स्टॉक है। कंपनी का नाम है वर्धमान स्पेशल स्टील, जो कि अभी 249 के लगभग ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक ऑलरेडी 6-7% बढ़ा हुआ है, बट पूरा बाजार ही तेज है और ये स्टॉक भी अपने रिसेंट हाइज 275 के हाइज से काफी अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। ये एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। कंपनी मेनली स्टील बनाती है, ऑटो सेक्टर को कैटर करती है और इनके जो क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो टोयोटा, हीरो, मारुति, बजाज, ह्युंडई सबको ये सप्लाई करती है। कंपनी की हिस्सेदारी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था मैं दीपांशु, इसमें टोयोटा अपनी एक ग्रुप कंपनी आईसी स्टील के जरिए 11% हिस्सेदारी ओन करती है, मतलब 11% इज ओन बाय टोयोटा। और बाकी इसकी जो बोर्ड है बहुत ही शानदार बोर्ड है। जो इसके एमडी है सतीश जैन, वो टेक्नोक्रेट है, आईआईटी और आईआईएम से गोल्ड मेडलिस्ट है। फिर जो मार्केट वेटरन संजय भट्टाचार्य, वो भी इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हैसियत से जुड़े हुए हैं। फिर आईटी के पास भी एक बोर्ड सीट है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्च क्वार्टर में दमदार नतीजे थे, 26 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस 3 करोड़ पिछले साल, और एक अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और ऐसी अटकलें भी है बाजार में कि स्पेशल स्टील के लिए सरकार एक पीएलआई इंसेंटिव स्कीम अनाउंस कर सकती है। अगर वैसा कुछ होता है तो इस स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। और दूसरा, हाल ही में हमने नतीजे देखे श्याम मेटालिक्स के, जो परसों ही आए थे। स्टॉक भी कमाल कर रहा है वो भी स्टॉक। मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है वापिस से नए हाई 275 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए का। तो वर्धमान स्पेशल स्टील्स पर करें खरीदारी, 240 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। ये है सिटी साहब की राय। दूसरा स्टॉक सिटी साहब? दूसरा स्टॉक दीपांशु है, मिड कैप आईटी कंपनी है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे भी मैं बुलिश रहा हूँ। मैंने हाल ही में साइएंट रिकमेंड किया, दमदार परफॉर्मेंस दिया उसने। फिर पिछले शुक्रवार को मैंने मैस्टेक रिकमेंड करा था 2450 के लेवल पे। आज स्टॉक ने 2875 के हाई टच करे हैं और अभी भी 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो एक दमदार परफॉर्मेंस आ रहा है मिड कैप आईटी से इस लीग में। इवन माइंडट्री, एलटीटीएस के भी नतीजे बेहद शानदार थे। इंटेलेक्ट डिजाइन एक कंपनी आज रिकमेंड कर रहा हूँ। इस कंपनी का एक मेजर कारोबार है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनीज को। फिर ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस में भी कारोबार करती है और उसके अलावा प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 19-20% के है। एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 70% का। मार्च क्वार्टर दमदार था, 73 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 34 करोड़ लास्ट ईयर। और बाकी इस कंपनी को भी आज पिक करने के पीछे कारण है कि इसका आने वाले बुधवार को इसके नतीजे हैं, 28 तारीख को, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। 780-85 के लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना, 850 का टारगेट है और 760 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, सिटी से आपको पसंद है। और वर्धमान स्पेशल स्टील पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। हमारा एसआईपी स्टॉक था वर्धमान स्पेशल स्टील, 29 अप्रैल को 185 के लेवल्स पर बात करी थी, वहां से देखिए 250 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पर अरविंद फैशन, जिसके बारे में अभी बात चल रही थी, एसआईपी स्टॉक पिछले हफ्ते का 15 जुलाई को इसके बारे में बात करी गई थी। 175 के लेवल पर 225, 300 और 350 के टारगेट्स दिए गए थे। यहाँ पर जरा इस काउंटर को पुल अप करिए। आज के लिए डन फॉर द डे कह सकते हैं। अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है 20% का अरविंद फैशन में, 201 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो जबरदस्त तेजी इस काउंटर में बन रही है। एक हफ्ते पहले अनिल जी आपने कहा ही था कि स्विच करिए अब अरविंद लिमिटेड से अरविंद फैशन, और आज ही एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है सर। 20% का सर्किट 202 का लेवल आते हुए दिख रहा है अरविंद फैशन पर अनिल जी।
बिल्कुल। और दीप अभी भी होल्ड करना चाहिए 225, 300 और 350 ये बड़े टारगेट हैं। ये जो 300, 350 के टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 225 के टारगेट है। और मुझे लगता है अभी भी 225 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए, भले 20% बढ़ाओ। यहाँ पर कंफर्ट कॉन्फिडेंस लेवल पूरा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर हम बुलिश नहीं, अल्ट्रा बुलिश हैं, और किसी भी तरह की गिरावट आए तो वहां पर आपको खरीदारी करनी है 6 महीने साल भर का व्यू लेकर। तो यहां पर अभी भी अपसाइड बाकी है और इसे होल्ड करना चाहिए। तो आइए दीप, अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का काम कर लिया जाए। बिल्कुल सर, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है ऊपरी स्तरों से। जानते हैं डेटा क्या कह रहा है इस समय। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से। अगर आप ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल देखें तो एकदम बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है। डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही 50-60 अंक ऊपर दिख रहे थे, अभी भी वैसी तेजी बनी हुई है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव हैं। यूरोप की भी ठीक ठाक शुरुआत हुई थी, अब तो मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं यूरोप के बाजार, तो वहां से भी अच्छी ही पिक्चर आ रही है। और एशिया के बाजारों में भी अच्छी तेजी दिखी, जहां पर हैंगसेंग 500 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखा है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम पिछले 2 दिनों में संभले हैं। गोल्ड थोड़ा दबाव के साथ जरूर ट्रेड करते हुए दिख रहा है सर, पर जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है ये भी संभलती हुई दिखी है। जो हम कह रहे थे 2 दिन पहले 1.1817 तक लेवल तक पहुंच चुकी थी, अब ये संभलकर 1.28% तक आती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल मार्केट तो ठीक है, हम थोड़ा हल्के हुए ऊपरी स्तरों से पर पॉजिटिव है। क्या करना चाहिए सर? दीप, मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन के साथ रहना चाहिए। कहीं कोई ऐसी कोई खास रिस्क वाली बात नहीं है, और नीचे आए तो यहाँ पर ऐड करने का मौका है। देखिए, पहले मैं डेटा बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर अब यहाँ से ऊपर की तरफ, और वो इसलिए 15,800 के पुट और 15,800 के कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो आज की एक्सपायरी वाला है। यानी कि बुल और बेयर दोनों ही बराबरी पोजीशन है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। 90 लाख शेयर पुट में है और 80 लाख शेयर कॉल्स में। 90 लाख शेयर पुट में जो है उसमें 73 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, 73 लाख शेयर, यानी कि तेजी की पोजीशन ज्यादा बनती हुई दिखी है। लेकिन आप थोड़ा सा उसके नीचे आए आखिरी 1 घंटे में, तो हल्का सा एक स्टेप पीछे आए बुल्स, क्योंकि 15,800 के नीचे आखिरी 1 घंटे में आता हुआ दिख रहा है, और चूंकि आज पोजीशन सबसे ज्यादा वहीं पर बनी है। अब अगर नीचे आए तो कहां तक आ सकते हैं वो देखना जरूरी है। इमीडिएटली जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका निकल कर आता है निफ्टी पर, वो आता है 15,750 का। तो 15,750 पर 63 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 15,800 को पार करके टिके तो 15,850 पर 75 लाख शेयर है। तो ब्रॉडली जो रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी की, वो आपके लिए 15,725, 15,825 की, और आज एग्जैक्टली परफेक्टली इसी रेंज को बाजार ने ट्रेड किया है। तो अब अगर आखिरी 1 घंटे में बाजार नीचे आता है तो 15,725, 15,750 की रेंज में आपके लिए खरीदारी का मौका है। ऊपर आता है तो 15,800, 15,825 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने का मौका है। ये रेंज बाउंड ट्रेड है, डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड होकर बने हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा मूव इस रेंज के बाहर निकलेगा इसकी संभावना कम है। मैं कभी इनकार तो करता नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन संभावना कम है। जो डेटा वो ये दिखा रहे हैं कि हम न तो 15,825 को तोड़ेंगे न 15,725 को तोड़ेंगे, इस रेंज में ही रहना। तो जितना 15,750, 725 की रेंज में मिले खरीद पाए उतना बेहतर, जितना 800, 825 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर पाए वो बेहतर। लेकिन कोई ऐसी खराब एक्सपायरी होगी फिलहाल ऐसे संकेत है नहीं। बस यही कि 15,800 के पुट और कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट बराबरी का हाईएस्ट है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक्सपायरी के दिन एक ही स्ट्राइक प्राइस पर इतना भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ का देखने को मिले। तो ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप देखिए 34,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 30 लाख शेयरों का। आप उसके नीचे आ गए, इनफैक्ट अब 34,700 के भी नीचे आए। तो बैंक निफ्टी पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स बैकफुट पर है। और आपको याद होगा परसों भी और आज भी हम लगातार यही कर रहे हैं कि तेजी करने के लिए निफ्टी का इस्तेमाल करें, और अगर आपको कमजोरी करनी है, शॉर्ट करना है, तो बैंक निफ्टी करें। और उस रुझान में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि 34,900, 35,000 बहुत बड़ा रुकावट वाला लेवल है। वहां पर शॉर्ट्स काफी जबरदस्त बने हुए, दमदार शॉर्ट्स बने हुए 85 लाख शेयरों के आसपास के बैंक निफ्टी में। तो 34,900, 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, वहां प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट करना है। और नीचे में 34,500 के आसपास आता है तो वहां खरीदना है। इनफैक्ट ना भी खरीदे तो चलेगा। तो बैंक निफ्टी में खरीदने का कॉन्फिडेंस नहीं है, और 34,800 के बाद 34,700 भी टूटा है तो थोड़ा रिस्क है। इनफैक्ट निफ्टी पर दबाव बनाने का काम भी बैंक निफ्टी ही कर रहा है। बाकी निफ्टी अपने आप में कोई खास कमजोर नहीं है, मजबूती है, लेकिन बैंक निफ्टी में
ताकत नहीं है और इसी वजह से बाजार को ऊपर टिकने में मुश्किल आती दिख रही है। तो 34,400 34,500 अगला सपोर्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी का। 34,800 से ऊपर आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। ये रेंज, ये लेवल आपके लिए एकदम साफ आते दिख रहे हैं। तो ये है दीप आपके लिए लेवल्स। और अब आप अगर चाहें तो मैं कल के 2,000 देने की तैयारी में भी हूं, तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बढ़ते हैं। ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव है, मुनाफा वसूली आएगी, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2,000। खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करने की राय है एक और रिटेल स्टॉक पर, और वो है एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन। वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी, ये ऑलरेडी वायदा कारोबार में शामिल हो चुका है हाल ही में। और एफएनओ में मैं जो लेवल्स दे रहा हूं वो आपको एफएनओ के लेवल्स दूंगा दीप, और यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए, क्योंकि कहीं न कहीं रिटेल से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स काफी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और ये एक और स्टॉक है जो यहां से कमाल दिखा सकता है। 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर कीजिए खरीदारी। 222, 228 और 235 तीन टारगेट नोट कर लें। 222, 228 और उसके बाद 235, ये तीन टारगेट हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। सारे के सारे रिटेल स्टॉक्स पर कुछ न कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और एक के बाद एक स्टॉक हमें पसंद भी आ रहे हैं। स्टॉक जुड़े हुए टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं जहां पर डिमांड बड़ी स्ट्रांग है, और हमें लगता है यहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए। हिमांशु जी हमारे साथ है। हिमांशु जी, जरा आदित्य बिरला फैशन के जरा चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। जी अनिल जी, काफी शानदार यहाँ पर पैटर्न है। इनफैक्ट मेरे रडार पर था, ये काफी अच्छा सपोर्ट से यहाँ पर बाउंस आता हुआ नजर आया है। स्टॉक ने एक रिसेंटली नया हाई बनाया था 230 रुपए का, और उसके बाद अपने 50 दिन की मूविंग एवरेजेस को डे बिफोर यस्टरडे के सेशन में सपोर्ट टेस्ट किया, और मुझे लगता है वापस से उस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद ये एक अपसाइड में दिखाने के लिए तैयार है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 230 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। और 215 रुपए के नीचे का यहाँ पर अनिल जी एक मेरी तरफ से जो टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो 215 रुपए के नीचे का बनता है। चार्ट फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है। 230, 232 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर एबीएफआरएल में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 230, 232 के टारगेट्स के लिए हिमांशु जी को पसंद है। अनिल जी भी कह रहे हैं ट्रेड के लिए खरीदारी करें। 222, 228 और 235 के लेवल्स के लिए नजर रखें इन काउंटर्स पर। एबी फैशन, ये है अनिल जी की राय। इस समय अरविंद फैशन पर आपको ऑलरेडी सर्किट लग गया है, और अरविंद लिमिटेड पर भी एक्शन बन रहा है। 8% ऊपर है ये काउंटर इस समय। आइए स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान साहब का, और उनके लिए बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे मार्केट जो है वो बिल्कुल अनिल जी ने बताया वैसा ही हमें लग रहा है कि मार्केट एक बार 15,850 और 15,750 के रेंज के अंदर थोड़ा वक्त निकाल सकता है। और जैसे भी करेक्शन आ रहा है तो मुझे लगता है कि जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स है, और जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे दीपांशु अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक रेजिलियंस बना हुआ है। ये स्टॉक 2100 के लेवल को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है, और पिछले 3 या 4 दिन में जो हमने जो एक सेल ऑफ देखा था मार्केट में, उसके बावजूद ये स्टॉक 2100 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2150 से लेकर 2170 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे ही BTST या तो कल के लिए एक ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2080 का, और टारगेट्स रखेंगे 2165 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, और अगर रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा मजबूत तो निफ्टी का काम तो हो गया। अब निफ्टी के लिए तो चिंता की ज्यादा बात है नहीं, अगर पसंद है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज तो। लेकिन बाकी बैंक निफ्टी में मामला थोड़ा सीरियस है, देखते हैं वहां क्या कुछ होता है। लेकिन आइए तब तक तैयार है हिमांशु जी बिगुल उनके लिए BTST का। बताएं सर। तो अनिल जी, एक और कैश सेगमेंट का स्टॉक मेरे रडार पर आया है। स्टॉक है गति। 25 जून को अनिल जी स्टॉक ने नया 52 वीक हाई लगाया था, उसके बाद लगभग 1 महीने की साइडवेज कंसोलिडेशन दी, और आज सुबह के ही सेशन से अनिल जी यहाँ पर स्टॉक ने जो अपना रेजिस्टेंस जोन था 168, 170 उसके ऊपर पार किया, और उसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है सुबह से। मेरा ऐसा मानना है जिस हिसाब से स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये स्टॉक और हायर हाइज बनाने के लिए तैयार है। एक डिसेंट टाइम करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। जो जिस तरह का प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर अनिल जी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है,
उसके चलते मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत जल्द नया 52 वीक हाई बनाएगा। थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है हिमांशु जी के साथ। दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। गति पर उनकी खरीदारी की राय आ रही थी, स्टॉक भी डेज हाई पर है, रिकनेक्ट करके लेवल्स लेंगे। पर तब तक सुमित जी के पास एक कॉल तैयार है, तो उनके पास चलते हैं सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है, भाव अभी चल रहा है 655, 657, 657। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर मेरे को लग रहा है अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ग्रेफाइट के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में साइडवेज चल के छोटा सा करेक्शन दिखाया और अब स्टॉक के अंदर वापस से एक अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक ब्रेक कर चुका है। अभी स्टॉक कल के हाई के ऊपर आ रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रेफाइट के अंदर यहां से ऊपर का मूव बनेगा और 2 से 4 दिनों के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव ग्रेफाइट के अंदर देखने को मिल सकता है। 685 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 700 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। यहां पे स्टॉक को सीएमपी पे खरीदारी करें, 635 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 685 से 700 रुपए के टारगेट 2 से 4 दिन का व्यू लेके इसके अंदर काम किया जा सकता है। आपके लिए ग्रेफाइट पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से 635 का स्टॉप लॉस लगाइए, 685 और 700 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। श्रीकांत जी अभी आए लेकिन है फुल फॉर्म में, और श्रीकांत जी आज की एक्सपायरी पर हीरो और जीरो का ट्रेड देना चाहते, तो श्रीकांत जी की तरफ से अभी खरीदारी करने की राय रिलायंस में आई है। गति पसंद है हिमांशु जी को, ग्रेफाइट पसंद, अच्छा दोनों को जी लेटर पसंद है, गति और ग्रेफाइट हिमांशु जी और सुमित जी की तरफ से आइए एक्सपायरी में लंबे समय बाद हीरो या जीरो ट्रेड आपके लिए। बताएं श्रीकांत जी। अनिल जी देखिए, वैसे मार्केट की एक रेंज बनी है और अगर मार्केट 15,750 के नजदीक अगर आ चुका है तो हमें लगता है कि इसी एक्सपायरी का यानी कि आज के एक्सपायरी का 15,750 का जो कॉल ऑप्शन है वो तकरीबन 27 से लेकर 30 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम फुल रखेंगे क्योंकि हीरो या जीरो का कॉल है, और टारगेट रखेंगे हम कम से कम यहाँ पे 65 से लेकर 70 के, तो 1:1 का रेशियो है, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फुल हो सकता है यानी कि जीरो या हीरो का। 27 से 30 रुपए के आसपास निफ्टी का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, 15,750 का इन द मनी कॉल ऑप्शन ये खरीदिए तो रिस्क आपकी उतनी की उतनी है। 65 से 70 रुपए यानी कि करीबन 15,800 से 15,815 की रेंज तक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, और वहां पर आपके लिए ये लेवल्स आते हुए नजर आएंगे, तब आपको प्रॉफिट बुक करनी। तो एक्सपायरी को लेकर बचे हुए समय के लिए पॉजिटिव हैं यहाँ पर श्रीकांत जी, और उन्होंने दी है यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इस वक्त बताएंगे क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर उनके पास। चेतन बताइए। सर ये जो खबर अभी हम जी बिजनेस में ब्रेक करने जा रहे हैं, ये रिटेल सेक्टर के लिए एक गेम चेंजिंग खबर है। मैं बता दूं, हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि जो नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी जो पिछले साल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया था कि एक रिटेल ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार बना रही है, उस पर एक बहुत बड़ा अहम डेवलपमेंट हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि जो DPIIT है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का आर्म है, जो इंडस्ट्रियल प्रमोशंस दिखता है, उसने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस के लिए भेज दिया है। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि लगभग अभी आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर जब भी सारे मिनिस्ट्री जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंसल्टेशंस में जाएंगे, वो फिर अपने कमेंट्स वापस भेजेंगे। वो सारे कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके पब्लिक डोमेन में आकर उसका एक कैबिनेट अप्रूवल होकर नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी का ऐलान भारत सरकार जल्द कर सकती है। इनफैक्ट मैं बता दूं, ये जो रिटेल ट्रेड पॉलिसी होगी ये एक गेम चेंजिंग खबर होगी रिटेल सेक्टर के लिए, क्योंकि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, लाइसेंस रैशनलाइजेशन आएगा। आज की डेट में बहुत रेड टेपिज्म फेस करना पड़ता है कंपनीज को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, उसका एक रैशनलाइजेशन भारत सरकार करने जा रही है। अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेड और रिटेल डिजिटलाइजेशन में भारत सरकार का सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। एक रफली एक अमाउंट जो होगा वो एक एलोकेट किया जाएगा रिटेल सेक्टर के लिए, और रिटेल पॉलिसी के आने से लगभग 8 करोड़ ट्रेडर्स को फायदा होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो कंपनीज स्पेसिफिकली जो रिटेल में है उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनफैक्ट भारत सरकार ने MSME में भी रिटेलर्स और होलसेलर्स को डाल के एक बहुत बड़ा मूव किया था, लेकिन ये जो खबर होगी ये जब ऐलान होने का संभव है, ये लगभग गेम चेंजिंग खबर रिटेल ट्रेड सेक्टर के लिए होने वाला है।
ओके, तो अब समझ में आया कि आज रिटेल स्टॉक्स क्यों जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। एबी फैशन ऑलरेडी 20% के ऊपरी सर्किट पर गया हुआ है। आदित्य बिरला फैशन की अभी हम बात कर रहे थे, तो नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी में बदलाव होने जा रहे हैं और ये बदलाव इन कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतरीन होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेड रिटेल डिजिटाइजेशन को सरकारी मदद मिलेगी, 8 करोड़ ट्रेडर्स को होगा फायदा। ये है बड़ी खबर चेतन की तरफ से आती हुई दिख रही। तो रिटेल इंडस्ट्री के लिए ये दमदार खबर, और इस दमदार खबर के दम पर आप देखिए स्टॉक्स में फिर से भरपूर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि क्या किया जाए, तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अरविंद फैशंस खरीदा है डेफिनेटली होल्ड करें। 225 रुपये का पहला टारगेट है, उसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए। 220 225 आए तो वहाँ पर रिव्यू कीजिए। बाकी अगर आपने आदित्य बिरला फैशन भी खरीदा है, अभी हम चार्ट पर बात भी कर रहे थे, तो पसंद है हमारे एक्सपर्ट्स को भी, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। और जो कुछ भी डेवलपमेंट रिटेल सेक्टर को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, ये इस सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया कहे जा सकते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट आपके सामने इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, इन पर रखना है आपको फोकस। तो रिटेल कारोबार से जो है सारे स्टॉक्स आज आपको एक्शन में दिख रहे हैं। और ट्रेंड एक और स्टॉक है जिस पर नजर डालिए, 6% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आदित्य बिरला फैशंस 6% मजबूत। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन है। दीप जी। बिल्कुल सर, आदित्य बिरला फैशन जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आपके पहले टारगेट के बेहद करीब है, 222 का आपने टारगेट दिया था, 221 के लेवल पर ये आते हुए दिखा है। नजर रखिए इस काउंटर पर। वी-मार्ट एक और काउंटर जहां पर को रखनी है नजर। ट्रेंट, अरविंद, ये सारे के सारे काउंटर्स इस बड़ी खबर के दम पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो नजर रखनी है इस काउंटर पर। आई थिंक श्रीकांत जी को भी शायद एक कॉल देनी है इस खबर के बेसिस पर। आइए एक बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए। BTSTT। बताएं श्रीकांत जी, इस खबर के दम पर कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है सर? दीपांशु देखिए, अगर ये खबर जैसे लाइक अनलॉक होगी उसके बाद हमें लगता है कि जो एक्शन आएगी वो ट्रेंड में भी आ सकती है। ट्रेंड अभी जो चल रहा है 920 के करीब, अगर आप इसके ओवरऑल एक बड़े पैटर्न को देखते हो तो एक क्लियरली समझ में आता है कि इसमें एक रिकवरी वाला पैटर्न बना है, वी शेप रिकवरी वाला पैटर्न है, और उसमें ग्रेजुअल कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है। तो ये लगता है कि स्टॉक कम से कम 940 945 के लेवल्स दिखा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। बट अगर ये 945 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 1000 के करीब के। ये काफी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट में भी जा सकता है। तो करंट लेवल से ट्रेंड बाय करके चले, 920 925 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम 905 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 950 से लेकर 1000 के टारगेट्स हम आने वाले 1 या 2 दिन में देख सकते हैं। ओके, 950 से 1000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। खबरों का जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है और ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है ट्रेंड। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है पर यहां से और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है ट्रेंड, तो इस पर रखनी है नजर रखनी है। हाइडलबर्ग सीमेंट पर भी कुणाल जी आप चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि इसके आए हैं नतीजे। आई है इसकी 556 करोड़ रुपए की और मुनाफा आया है 68 करोड़ रुपए का। हाइडलबर्ग सीमेंट पर रखनी है नजर। सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी अच्छे एक्शन में रहे हैं, आज भी काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखा रहे हैं। हाइडलबर्ग फिलहाल आपके लिए ये नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। लगभग 69 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा आते हुए दिखा है और साथ ही आप देख रहे हैं आय भी अच्छी रही है। मार्जिन 24% के आते हुए दिखे हैं, तो ये भी एक अच्छा फिगर है जहाँ तक हाइडलबर्ग सीमेंट का सवाल है इस समय कंपनी के नतीजों के बाद अगर आप करें तो। तिमाही दर तिमाही देखें तो ऑब्वियसली थोड़ी गिरावट हुई है। 600 करोड़ के सामने आपको लगभग 560 करोड़ की आय आती हुई दिखी है, बट साल दर साल देखें तो 407 करोड़ के आय के सामने आपको यहाँ पर एक दमदार आय का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफे की भी बात करें तो तिमाही दर तिमाही गिरावट जरूर हुई है। 140 करोड़ से गिरकर लगभग 69 करोड़ का मुनाफा आया है, बट साल दर साल देखें तो 49 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़ का मुनाफा रहा है और 24% के करीब के हैं मार्जिन। चार्ट्स बताएं कुणाल जी, कैसा लगता है हाइडलबर्ग सीमेंट सर? देखिए दीपांशु, एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए और ये रेजिस्टेंस 273 के आसपास है और हमने देखा आज भी और कल भी ये 273 को पार नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है वो 265 का एक स्टॉप लॉस रख लें। 273 पार होगा तभी स्टॉक में आपको नई तेजी बनते हुए दिखेगी।
ओके, तो 273 के ऊपर ही नई तेजी दिखेगी। ये है आपके लिए हाइडेलबर्ग सीमेंट। वॉल्यूम ग्रोथ 38% की है, बट ऑफ कोर्स साल दर साल देखें तो बेस पिछले साल बहुत कम था, वॉश आउट क्वार्टर था पिछले साल वाला। बट ये है आपके लिए हाइडेलबर्ग के इस समय नतीजे पर। आइए राकेश जी, कुणाल जी कल का काम आज ही करने के लिए तैयार हैं। पिक ऑफ द डे का बिगुल दोनों के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ये जो हमारा पिक ऑफ द डे बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और स्टॉक है एल&टी पे खरीदारी की राय है। 2019 के एक मेजर पिवट को इसने तोड़ा है। और दीपांशु, जिस तरीके का ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एल&टी जो है ये पुल वुल और एक कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इस ब्रेकआउट को अगर फंडामेंटली देखना है तो दूसरे तरीके से देखना चाहिए। एल&टी टेक्नोलॉजी और एल&टी इंफोटेक के अंदर ये 74% स्टेक, 74% स्टेक होल्ड करती है। माइंडट्री में 61% होल्ड करती है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में उसमें अंदर 63% होल्ड करती है। और जिस तरीके का ब्रेकआउट है, ये स्टॉक एक री रेटिंग की तरह, और ये जो लेवल्स है नीचे के, ये शायद दोबारा देखने को ना मिले। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़िया है, निवेश के लिए भी एल&टी इन स्तरों पे एकदम परफेक्ट स्टॉक है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 4 मेजर पैटर्न्स एक साथ चार्ट पर बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत रेयर अकरेंस है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको एल&टी में आता हुआ दिख रहा है। एक सेफ स्टॉक है इन स्तरों पर। अगर आप बाजार के इन एलिवेटेड लेवल्स पर कुछ भी खरीदारी से डर रहे हैं तो एल&टी को इन स्तरों पर मिस नहीं करना चाहिए। बाय करके चलें। 1600 रुपए के नीचे, 1600 के नीचे 1599 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1665 रुपए का 1665 का, दूसरा टारगेट 1700 रुपए का। तो 1700 के टारगेट के लिए एल&टी में हमारी खरीदारी कराएं। 1700 तक के टारगेट के लिए एल&टी में करें खरीदारी। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। मल्टीपल ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं इस काउंटर पर, और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में है ही। जबरदस्त एक्शन में थोड़े अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आते हुए दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, ये मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इनके चार्ट तैयार करके रखिएगा। वागले साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले हिमांशु जी तैयार है अपने BTSTT के साथ। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, पिछले कुछ मिनटों में तमाम रिटेल सेगमेंट से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो आपने आदित्य बिरला फैशन की बात करी या चाहे जितने भी स्टोर से रिलेटेड स्टॉक हैं, उनमें एक अच्छा बज़ बनता हुआ नजर आया है। और एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है वो है वी मार्ट। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट्स में एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ ब्रेकआउट लास्ट वीक में नजर आया था। उसके बाद स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल्स को रीटेस्ट किया और वापस से आज एक कंफर्मेशन दिया है 3330 3350 के ऊपर जो एक हार्डल था उसको निकालने के ऊपर यहाँ पर वापस से कंफर्मेशन आता हुआ नजर आया है कि स्टॉक नए हाइज अनचार्टेड टेरिटरी का सीक्वेंस बनाने के लिए तैयार है। बहुत ही रिलायबल अनिल जी चार्ट फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको जरूर खरीदारी करें। करंट लेवल्स 3400 के आसपास, 3360 3370 तक कोई भी टिक मिलता है तो वहां पे ऐड करें पोजीशन को। 3300 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 3550 रुपए का होगा अनिल जी, जो कि मुझे लगता है कि कल तक यहाँ पर शायद आते हुए देखने को मिले। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि अनिल जी 3700 और 3800 रुपए तक के टारगेट्स के लिए वी मार्ट यहाँ पर बड़े स्टॉक, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको मिस नहीं करना है अनिल जी। बहुत ही अच्छा रिलायबल और स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर वी मार्ट में बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्ट है आपके लिए वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 3300 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। 3700, 3800 और छोटा टारगेट एक 3550 का भी लेकर चल सकते हैं। ये है आपके लिए राय। लेकिन आज का सबसे बेस्ट और सुपरहिट कॉल अब तक का जो आया है, स्पेशली क्लोजिंग शो का, वो है श्रीकांत जी के नाम। क्या गजब का और जबरदस्त कॉल आपने दिया श्रीकांत जी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर। हीरो या जीरो कॉल श्रीकांत जी का। 15,750 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। आज ही की एक्सपायरी का 27 से 30 रुपए के बीच में 65 से 70 के टारगेट के लिए लगभग आई एम श्योर उस टारगेट के आसपास आ चुका है। श्रीकांत जी, पहले तो बधाई स्वीकार करें, अपडेट दें, और होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्या करना है जरा बताएं। धन्यवाद अनिल जी। इनफैक्ट अनिल जी, आपने जो बताया था कि 15,750 का एक इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा और वहां से वापस एक बार मार्केट रिबाउंड हो सकता है, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो डबल हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी 60-61 रुपए के करीब ये आ चुका है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है बिल्कुल इसमें हम मुनाफा वसूल सकते हैं और आई थिंक आज का जो ट्रेड है उसे क्लोज कर सकते हैं।
बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया, कॉल आपने दिया, तो श्रीकांत जी बधाई के पात्र आप हैं। और वाकई में हिम्मत का काम है, क्योंकि आप आखिरी आधे घंटे 1 घंटे का ट्रेड, और स्पेशली जब मार्केट 2:30 बजे के बाद जब चाल बदलता है तो वहां पर कॉन्ट्रा कॉल लेना बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं डेटा देखता हूं तो मैं इस बात को समझता हूं। तो वहां पर आपने जब कॉन्ट्रा कॉल दिया वो लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन कॉल। मैं कहूंगा कि आज के क्लोजिंग शो का सबसे बेहतरीन कॉल आपकी तरफ से आया है, श्रीकांत जी की तरफ से। ये एक बेहतरीन कॉल आपके लिए हीरो या जीरो ट्रेड। आइए एक और शानदार कॉल आ रहा है वागले साहब की तरफ से। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, कैश वाला कॉल है भारत डायनामिक्स, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ जाया है। 405 के करंट लेवल है, यहाँ पर ले 400 तक नीचे आता है तो ऐड करें। 390 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 440, 440, 445 के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिनों में मिल सकते हैं। तो 15 रुपए की रिस्क होगी और ऑन द अपसाइड लगभग 35 से 40 रुपए मिल सकते हैं। भारत डायनामिक्स आज टॉप फॉर्म में है ये काउंटर। इनफैक्ट भारत डायनामिक्स के साथ कुछ और भी डिफेंस स्टॉक्स एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं, बट भारत डायनामिक्स जबरदस्त तेजी इस पर बन रही है। 440 445 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जो स्टॉक अभी मैं बाय में रिकमेंड कर रहा हूं वो उड़ान भरने को तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है 79 रुपीज 40 पैसा, 79 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पिछले 3 दिनों के हाई आज एक दिन में ब्रेक हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। अभी जस्ट स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पाइस जेट में अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो स्टॉक ने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है, यहां से कम 10% का अपसाइड मूव स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। पहला टारगेट जो चार्ट्स के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो है 84 रुपीज 50 पैसे का। जैसे ये लेवल टूटता है इस बारी तो एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा। उसके बाद स्टॉक के अंदर ऊपर में 90 से 92 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्पाइस जेट में यहां पे खरीदारी करें। 75 रुपए 25 पैसा नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 84 रुपीज 50 पैसा और 90 रुपया, ये 2 टारगेट्स 2-3 दिन में स्पाइस जेट में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए स्पाइस जेट। स्पाइक आते हुए दिख रहा है और सुमित जी ने ब्रेकआउट पकड़ा है। 84 तक को आप नजर रखिए, उसके बाद 90 तक भी जाने की क्षमता रखता है। ये काउंटर एक्शन में है स्पाइस जेट। पर आइए कुछ नतीजों की हम बात कर रहे थे, कुछ नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं और कुछ नतीजों का है इंतजार। बायोकॉन कैसे रहेंगे इनके नतीजे जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं बायोकॉन क्या है बाजार का अनुमान। बायोकॉन इस बार अच्छे नंबर्स का अनुमान किया जा रहा है। अगर आप वाई बेसिस पर देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। सारे सेगमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। सिंजीन यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा था क्योंकि लो बेस था। इसी के चलते ओवरऑल जो नंबर्स हैं इसमें भी बढ़त आपको देखने मिल सकती है। सीक्वेंशियली अगर नंबर्स देखें तो सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। सबसे पहले वाई नंबर्स की अगर बात करें तो आय में 15 से 17% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही इनके कामकाजी मुनाफा 10% से लेकर 12% बढ़ सकता है। मार्जिन इस बार करीब 24% के आसपास स्टेबल रहने का अनुमान है। इस बार इनके जो R&D खर्च हैं वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे थे। कामकाजी खर्च थोड़े से ज़्यादा बढ़े थे और इसी के चलते मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। मुनाफे में 13% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप QQ बेसिस पर देखें तो इस बार मार्जिन्स करीब 24% के आसपास रह सकते हैं और कामकाजी मुनाफा 4 से 5% बढ़ने का अनुमान है। आय में भी 4% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनकी जो बायोलॉजिक सेगमेंट है वहाँ पे कितनी ग्रोथ आती हुई दिखी है। एस्टिमेटेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। साथ ही नए प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस किस तरह से आता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में नए प्रोडक्ट्स की क्या गाइडेंस है, क्या लॉन्चेस होते हुए दिखेंगे, कोविड से जुड़े हुए जितनी भी दवा हैं वहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है, इन सब पर गाइडेंस पर नजर रहेगी। लेकिन इन ऑल नंबर्स इस बार वाई बेसिस पर अच्छे रह सकते हैं। सिंजीन से भी परफॉर्मेंस से सहारा मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बायोकॉन के नतीजों का अनुमान देवांशी की तरफ से। आइए दिल्ली में इस वक्त कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, वहाँ पर अनुराग ठाकुर साहब बातचीत कर रहे हैं। हम थोड़ी देर में वहाँ चलेंगे, सुनेंगे भी कि क्या कुछ कहना है उनका। वहाँ पर आज काफ़ी कुछ फैसले जो लिए गए हैं कैबिनेट की तरफ से उन पर बातचीत होती हुई दिख रही है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और एक और स्टॉक है जहाँ पर फोकस रखना चाहिए और वो है मारुति।
हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त मांग है और मारुति के प्रोडक्ट्स, मारुति की गाड़ियों की ये डिमांड बड़ी स्ट्रांग है। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि किस तरह का एक्शन मारुति में होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली रूरल मार्केट में। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, 50 लाख गाड़ी बेच चुका है मारुति रूरल इलाकों में। इस तरह की डिमांड रूरल इलाकों में देखने मिल रही है और अप्रैल जून की अवधि में कुल करीब 3.5 लाख यूनिट जो है वो मारुति ने बेचे हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो रूरल मार्केट से काफ़ी बेहतर आ रही है। कंपनी की जो कुल बिक्री है उसमें करीब 40% के आसपास का हिस्सा जो है वो केवल रूरल मार्केट से आता है। गाँव से जुड़े एरिया में करीब 1700 आउटलुक जो है वो इस कंपनी के मौजूद है, यानी कि कंपनी को पहले से एंटिसिपेशन था कि हाँ यहाँ पे रूरल डिमांड बढ़ने वाली है। इसके लिए कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी जो ओवरऑल आउटलेट्स है उनको बढ़ाने की शुरुआत पहले ही कर दी थी और करीब 1700 के आसपास के आउटलेट जो है इस कंपनी के मौजूद है, यानी कि सबसे बेहतर अगर प्रेजेंस किसी का रूरल मार्केट में है तो वो मारुति का है। जून में कंपनी के करीब 270% के आसपास की मासिक ग्रोथ जो है वो देखने मिली थी। और देखिए पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं मारुति ने अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी लाए हैं, जैसे कि अपनी जो वारंटी है उस और फ्री सर्विस है उसको भी इस कंपनी ने बढ़ा दिया था। जिस तरह से हालात खराब हो रहे थे इसके लिए 31 जुलाई तक इसको बढ़ाया था, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मिला है। डिजिटल पे ज़्यादा ये कंपनी फोकस कर रही है और ऑनलाइन एंड टू एंड सोल्यूशन जो है वो देने की सुविधा कंपनी कर रही है। 14 लेंडर्स के साथ कंपनी ने ऑनलाइन फाइनेंस के लिए करार भी किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए भी कहीं ना कहीं कंपनी लोगों को उत्साहित कर रही है। तो ये भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से मारुति की सेल्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और हाँ, जाहिर सी बात है कि रूरल पे इनका फोकस ज़्यादा है, जहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने मिल रही है। और अब ये जो आंकड़ा है मारुति का कुल बिक्री का वो 50 लाख के आसपास पहुंच चुका है। ओके, तो 50 लाख से ज़्यादा की बिक्री यहाँ पर मारुति कर चुकी है ग्रामीण इलाकों में। स्टॉक देखिए 7,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको इस वक्त नजर आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा मैं इस समय। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आज जो हिसाब से एक निफ्टी में मूव आया है वो बहुत ही बढ़िया मूव है। एंड उससे मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 15,550 के लेवल्स को अब गोइंग फॉरवर्ड ना तोड़े। मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ से अब मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि 15,900 के करीब तक जा सकता है निफ्टी, ऐसा नहीं है। बट देन वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मुझे शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है। सो एक कॉन्ट्रा ट्रेड इस हिसाब से लेना चाहूंगा कि मैं पुट ऑप्शन की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे 15,900 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 129 रुपये में मिल रहा है 29 जुलाई का 129 रुपये में मिल रहा है 15,900 का पुट ऑप्शन, इसको खरीदना है। यहाँ पे एनर्जी स्टॉप लॉस रहेगा 87 का। एंड ऊपर में जो टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा 174 का रहेगा। सेकंड टारगेट जो बंदा है वो है 195, 174, 195। ये दो टारगेट्स के लिए 15,900 का पुट खरीदना है। मैं ज़्यादा तो गिरावट नहीं, बट ये जो पूरा हमें 2 दिन का बाउंस देखने मिला है कल के लोअर लेवल से, ट्यूसडे के लोअर लेवल से जो देखने मिला है उसका थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट 750-700 तक, इनफैक्ट 15,700 तक देखने मिल सकता है हमें, 700 सवा 700 तक। और उसमें ये पुट ऑप्शन में हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए आए। 15,900 का पुट ऑप्शन खरीदिए। अगली वीकली कम मंथली सीरीज जो भी आप मान लें, अगले हफ्ते जो एक्सपायरी होगी उसका 129 रुपए में मिल रहा है ये ऑप्शन आपको। और इन द मनी ऑप्शन है 87 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 87 का 174 और 195 2 टारगेट के लिए यहाँ पर ऊपरी स्थानों पर प्रॉफिट बुकिंग भी की जाए और निचले स्थानों पर खरीदारी भी, दोनों तरफ की रेंज को ट्रेड करना है। और रेंज के ऊपरी स्थानों पर पुट ऑप्शन खरीद कर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मानना है जय का। और यहाँ पर पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती दिख रही है। आइए बैंक से बेनिफिट तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। बताएं आशीष, कोई स्टॉक जो बैंड से बाहर निकलने को तैयार है? बिल्कुल अनिल जी, फिलहाल अगर आप देखें तो 6 स्टॉक बैंड में, 6 में से 1 स्टॉक है एनएमडीसी, काफी समय के बाद बैंड से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर मार्केट में पोजीशन लिमिट जो है 80% से कम हो गया, हालांकि ज्यादा नहीं है, 79.96% है फिलहाल। तो 80% से नीचे आ गए हैं। तो एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक है जो बैंड से बाहर आ सकता है। 80% के आसपास से अगर बाहर आया है तो यही आएगा। और अंदर जाने को कोई तैयार है आशीष?
अनिल जी, जो 2 स्टॉक बैंड से बाहर आए थे वही वापस एंट्री कर रहे हैं। सेल अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन में काफी बढ़ गई है, अब 106% के आसपास आ गए हैं सेल की। तो सेल की तो पक्का है कि ये बैंड में आएगा। इसके अलावा पीएनबी एक और स्टॉक है, हालांकि ज्यादा पोजीशन बढ़ी नहीं है, 95.5% है, 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। सेल और पीएनबी इन दोनों स्टॉक की री एंट्री होगी। ओके, तो एक दिन के लिए बाहर आए थे, घूम फिर कर वापस चले जाएंगे सेल और पीएनबी। आईबुल हाउसिंग तो नहीं जा रहा ना, सेल और पीएनबी दोनों, राइट? आया तो आईबुल हाउसिंग तो पहले से बाहर थे क्या? नहीं, सेल और पीएनबी आए थे आज बाहर। अच्छा, एक ही दिन के लिए वापस अंदर। हाँ आशीष? बिल्कुल अनिल जी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस तो बैंड में बना ही हुआ है और अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन में करीब 84% है। ओके, तो ये आपके लिए राय आशीष की तरफ से आती हुई पूरी डेटा के लिहाज से इंडिया बुल्स हाउसिंग, माफ कीजिएगा, सॉरी, पीएनबी और सेल दोनों बैन में जाने को तैयार है। आईबुल हाउसिंग पहले से बना हुआ है और बाहर निकलेगा तो सिर्फ एनएमडीसी। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बिगुल है हिमांशु जी के लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी दिनों के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट हमने देखा कि तमाम मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा 2 दिन की गिरावट से पहले भी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ था। टाटा स्टील ने नए हाइज बनाए। जेएसडब्ल्यू की तरफ से थोड़ी सी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आया है और कॉल अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब तेजी के लिए तैयार है। फ्यूचर्स में अनिल जी 714 715 का भाव है। यहाँ पर 706 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चला जा सकता है, 738 740 रुपए के टारगेट्स के लिए। और अनिल जी, ये ट्रेड ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ प्ले किया जा सकता है। 720 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। 13.5-14 रुपए के आसपास अनिल जी 10 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 21 रुपए का यहाँ पर पहला टारगेट और 25 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर कल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में अनिल जी खरीदारी की राय है। ओके, तो कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में करें खरीदारी। जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है और मेटल काउंटर्स पर रखनी है नजर, क्योंकि बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये अनाउंसमेंट फिलहाल अनुराग ठाकुर साहब जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं उन्होंने दी है। कैबिनेट से मिली है पीएलआई स्कीम को मंजूरी। तो स्पेशलिटी स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील क्योंकि एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है तो यहां पर तो इन्हें बेनिफिट होगा ही। वर्धमान स्पेशल स्टील, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब भी बात करके गए थे, वहां पर भी रखिए नजर, क्योंकि एक्शन वहां पर भी आपको आते हुए दिखेगा। इसके साथ ही सारे और मेटल काउंटर्स पर भी रखनी है नजर जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जिंदल स्टेनलेस 18-19% ऊपर आपको इस समय दिखेगा। टाटा स्टील 3% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है। तो पूरे मेटल सेक्टर्स में स्पेशली स्टील स्टॉक्स के लिए बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से एक्शन बन रहा है यहाँ पर। यह है खबर आपके लिए। स्पेशल स्टील के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 6,322 करोड़ की ये पीएलआई स्कीम होगी, जिसका आप एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील भी अब मूव करके डेज हाई पर आ रहा है। वर्धमान स्पेशल स्टील इन पर्टिकुलर बिग बेनिफिशियरी इस खबर का, जिस पर सेठी साहब भी अभी बात करके गए थे। 275 के उन्होंने टारगेट दिए थे। हमारा एसआईपी स्टॉक भी था 29 अप्रैल का, वहां पर भी इस खबर का आपको फायदा मिलते हुए दिख रहा है। तो एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है पूरे के पूरे मेटल सेक्टर के लिए, और उसका इंपैक्ट आप इस स्पेस पर भी देख रहे हैं। आइए एक बार जरा जेएसडब्ल्यू स्टील पर तो राय दी ही है हिमांशु जी ने, वागले साहब जरा टाटा स्टील पर भी राय दे दें, क्योंकि वहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बड़ी कंपनीज और स्पेशली स्पेशलिटी स्टील सेक्टर के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। दीपांशु, मोमेंटम में जेएसडब्ल्यू स्टील बेटर है। टाटा स्टील भी 1300 तक जाना चाहिए, और 1300 अगर ब्रेक करता है फिर 1330 1340 बहुत जल्दी आ सकते हैं। बट ये लेवल पे अगर आपको बीटीएसटी करना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने 720 का एक रेजिस्टेंस भी अभी निकाला है, तो एक 10 रुपए की मूव तो मुझे दिखती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों पर सवाल है। जिंदल स्टेनलेस पर भी रखिए नजर, क्योंकि ये भी एक और बड़ा बेनिफिशियरी है इस खबर का, और ऑलरेडी आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ जा रहा है। जिंदल स्टेनलेस 19% ऊपर ये काउंटर इस समय आपको आते हुए दिखेगा। तो जबरदस्त एक्शन इस पूरे पैक में, और खबर का इंपैक्ट आप देख रहे हैं।
मेटल काउंटर्स में आते हुए दिख रहा है। जरा सुमित जी, जिंदल स्टेनलेस आज के लिए तो काम इसका हो ही गया, वर्धमान पर जरा राय दें। सेठी साहब जिसके बारे में बात करके गए थे अभी थोड़ी देर पहले, और कितना मोमेंटम देखना चाहिए आज का? अगर सर्किट लगता भी है तो उसके बाद भी किस तरह की एक्शन रहेगा? 270 के लेवल्स पर है सुमित जी। दिवांशु, अभी और मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। 273.60 का इसका रिसेंट का हाई है। 273.60 जैसे ये स्टॉक ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप मान के चले कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर यहां से 30 रुपए का अपसाइड मूव और ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, डीप आता है तो खरीदारी करें। 273 के बाद 30 रुपए का अपसाइड मूव और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस स्पेस के लिए। इस समय हमारा एसआईपी स्टॉक था 29 अप्रैल का 185 के लेवल्स के आसपास बात करी गई थी। तो अनिल जी, एसआईपी स्टॉक था अप्रैल के एंड के टाइम का, वहां से तो मूव आ रही दिख रही है, पर पूरी स्पेस के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, स्पेशली जो स्पेशलिटी स्टील काउंटर्स हैं जिसमें टाटा स्टील और साथ ही आप सेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी फायदा होते हुए दिख रहा है। बड़ी खबर और बड़ा रिएक्शन मेटल काउंटर्स पर सर। बिल्कुल दीप, और आज ये सारे स्टॉक्स जो तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं वो इसी वजह से दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। जिंदाल स्टेनलेस आप देख सकते हैं 20% ऊपर है, वर्धमान स्पेशल स्टील, जिंदाल स्टेनलेस हिसार, उषा मार्टिन, ये सारे के सारे शेयर जो इतनी तेजी से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उसके पीछे यही वजह है कि कैबिनेट से इस पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली है। 185 से लगभग आप देख सकते हैं कि 40 से 50% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। वर्धमान स्टील हमने काफी समय पहले ही रिकमेंड किया था, हमें लगता है अभी भी मजबूत है, और आज तो वैसे भी सेठी साहब ऑलरेडी रिकमेंड करके गए भी हैं। तो बढ़िया स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे अब टारगेट्स तो याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है 300 रुपए तक के टारगेट तो होने ही चाहिए। अभी भी होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से अभी भी और अपसाइड बन सकती है। तो बढ़िया टारगेट्स है सेठी साहब के, तो आज के टारगेट आ ही गए देखिए। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेकर रखा है वो जरूर होल्ड करें। स्पेशलिटी स्टील वाले स्टॉक सारे बेहद मजबूत दिख रहे हैं, चाहे और जिंदाल स्टेनलेस हिसार, मुझे याद है जिंदाल स्टेनलेस हम 45, 40, 45, 50 रुपए से मालामाल वीकली में रिकमेंड करते हैं। तो जो स्टॉक्स आपने लेकर अच्छी क्वालिटी के रख लिए उस पर आपके पैसे और रिटर्न ज्यादा बनते हुए नजर आए हैं। आइए बढ़ते हैं। वागले साहब से मैं उसके बारे में पूछने वाला था, बाद में रह गया। वागले साहब, आपने चार्ट्स देखे होंगे, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, किसी के चार्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं तो बताइए। प्योर मोमेंटम प्ले है, थोड़ी अपसाइड डेफिनेटली है दोनों में। मुझे अडानी एंटरप्राइजेस अच्छा लगता है, अगर ये 1450 के आसपास तक तो जाना चाहिए, यहाँ से 20-25 रुपए की मूव है, और उसको ब्रेक करेगा तो फिर 1500 तक भी जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 1400 के नीचे होना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे बाय रडार पर आया है, बट थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसके लिए मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा व्यू पॉजिटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स। अच्छा मूवमेंट आज आते हुए दिखा है, अब देखते हैं ये सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। मेटल काउंटर्स के लिए आपको बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है, और मार्केट्स में भी थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद वापस एक्शन है। डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं, 200 पॉइंट्स की तेजी है। आइए चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। सर, ये मेटल की खबर ने नई जान डाल दी है और निफ्टी को भी सहारा मिल रहा है, क्योंकि सारे मेटल स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है, बैंक्स का उतना पार्टिसिपेशन इस समय नहीं है। जहां तक ग्लोबल बाजारों की बात करें, डाउ फ्यूचर्स अच्छा ट्रेड हो रहा है, 90 पॉइंट्स ऊपर, डेज हाई पर है, लगातार तीसरे दिन आप यहां पर तेजी बनते हुए देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी अच्छी तेजी बन रही है, लगभग आधे से 1% का उछाल वहां पर आपको दिखेगा। गोल्ड थोड़ा सुस्त है आज जरूर सर, पर यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी संभल कर 1.28% के करीब आती हुई दिख चुकी हैं। क्या करके जाए सर? परसों यही टाइम 575 के आसपास थे हम निफ्टी पर, और अभी हैं 825 के आसपास, यानी कि 250 पॉइंट की तेजी आपकी बनी है मुश्किल से एक ट्रेडिंग सेशन में, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आप ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 15,700 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर आप अपने आपको हेज कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि 16,000 का कॉल बेच दें। तो निफ्टी में अगर लॉन्ग रहना है तो निफ्टी में रहना है, शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी करना है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत नहीं है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी कमजोर है। तो अगर आपको हेजिंग करना है तो शॉर्ट साइड पर देखिए, गिरने में आगे रहेगा। हो सकता है अगर बाजार रिवर्स करे, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे, तो आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है, और वो है 35,000 का। 35,000 के ऊपर निकलने
निकलने के बाद आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है, तो 300 पॉइंट की रिस्क उस तरफ है। लेकिन निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है, तो अगर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक ट्रेड हो सकता है। शॉर्ट कर रहे हैं तो आप 35,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लें ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। बड़े गैप से अगर खुलने के संकेत मिले तो आपका 35,000 का कॉल है, फ्यूचर शॉर्ट करके आप 35,000 का कॉल खरीद सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप निफ्टी में अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो यहाँ लॉन्ग करके 16,000 का कॉल बेच सकते हैं या 15,700 का पुट खरीद सकते हैं, जो आपको सूट करे। हेजिंग करके जाएं, ये ज़्यादा बढ़िया है। और अगर ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी है तो कल भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में काफ़ी अच्छी तेजी हुई है। डाउ फ्यूचर्स आज ऊपर हैं, अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए बेहतर है। डे हाई पर बंद हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी कुछ मिली है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, कल इंतजार करें, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन के साथ जा रहे हैं तो अपनी हेजिंग कर लें, वो ज़्यादा ठीक रहे। हेजिंग इस तरह के माहौल में करना जरूरी है। पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार आपको हेजिंग करने की राय दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है। अदरवाइज हेजिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो हेज करके चलें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। ज्यादा कॉन्फिडेंस जैसा सुबह से अनिल जी कह रहे हैं निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर नहीं, पर जो भी पोजीशन बनाकर जा रहे हैं हेज जरूर करना चाहिए। वीकली एक्सपायरी में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, कुछ फाइनल कॉल्स भी ले लेते हैं। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 54 रुपए 5 पैसे। स्टॉक का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जिसका सिंबल है HSCL। HSCL के अंदर बाइंग बन रहा है। पिछले 5 से 6 दिनों के फॉल के बाद आज स्टॉक में पहला ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है। HSCL के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से एक मोमेंटम बिल्डअप होगा, जिसमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 58 रुपीज का। 58 रुपीज का लेवल टूटता है तो 2 से 4 दिनों में 62 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 50 रुपए 50 पैसा ये नीचे में सपोर्ट है, तो 50.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें HSCL के अंदर, जिसमें टारगेट्स बनेंगे 58 रुपए से लेके 62 रुपए तक के। 58 का पहला टारगेट, 62 का दूसरा टारगेट। 2 से 4 दिन का ये व्यू लेके काम करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यह है आपके लिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। खरीदारी की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। नजर रखेंगे इस काउंटर पर। नजर रखें कुछ और स्पेस काउंटर्स पर। अनिल जी को जो पसंद आ रहा है, चलते हैं उनके पास कल के 2000 के लिए। दीपी से आप कल के 2000 भी मान सकते हैं, और चाहे तो आप कल का स्टॉक ऑफ द डे भी मान सकते हैं, जो कुणाल जी और राकेश जी को खुश करने वाला है। टाटा कॉफी, आज सुबह सुबह कुणाल जी और राकेश जी ने टाटा कॉफी में खरीदारी करने की राय दी थी। अब मैं समझता हूँ ये कल के लिए भी स्टॉक कमाल करता हुआ दिख सकता है, तो अगर आप कल के लिए भी ट्रेड करना चाहते हैं तो कल भी कर सकते हैं। कल ये स्टॉक ऑफ द डे भी रहेगा। उसकी वजह बता दूं मैं, आज फिर से कॉफी के दाम 8% बढ़कर आए हैं। तो 3 दिनों में कॉफी का, हफ्ते भर में, 3 दिन नहीं, हफ्ता भर समझ लिए, 15% कॉफी के दाम बढ़े हैं। और जैसा कि कुणाल जी का कहना है कि जो कॉफी पीने वाले हैं वो बड़े कट्टर क्या बोलना चाहिए, फैन होते हैं कॉफी के, जो वही पियेंगे जो उन्हें पसंद है। तो मुझे लगता है ये सारे स्टॉक अभी भी एक्शन में रह सकते हैं। हमारा आज का CCL प्रोडक्ट था, उसके सारे टारगेट हासिल हुए, तो आप चाहें तो CCL प्रोडक्ट्स में से प्रॉफिट बुक करके आप टाटा कॉफी में एंटर कर सकते हैं। हमें लगता है टाटा कॉफी यहां से भी कमाल करने को तैयार है। 205, 210 और 220 3 टारगेट रखिए। 205, 210, 220, 192, 192 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जब कॉल में दे रहा हूं, और जो कॉल कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आया है, तो फिर उनसे एक बार राय ले ही ली जाए। बताएं कुणाल जी, टाटा कॉफी। अनिल जी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है, और मैंने और राकेश जी ने आज सवेरे चर्चा भी की थी। आपने CCL प्रोडक्ट्स की बात की अनिल जी, वो भी ज़बरदस्त चार्ट है। और अनिल जी ये जो चार्ट है टाटा कॉफ़ी का, मुझे लगता है अनिल जी इसमें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है। और अभी जिस तरह तेज़ी चल रही है कॉफ़ी के कीमतों में, उसका असर तो पड़ेगा अनिल जी। वैसे भी देखें तो बहुत अच्छा निवेश है। तो मेरी राय में अनिल जी, जिन्होंने आज खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करके चलें। 210-12 के लेवल्स तो आपको तुरंत आते हुए दिखेंगे, और उसके बाद 230-35 के लेवल्स पे आएंगे। तो टाटा कॉफी बिल्कुल होल्ड करके नई खरीदारी भी इन स्तरों पर करनी चाहिए।
टाटा कॉफी, भरोसा है कुणाल जी का, भरोसा है जय ठक्कर का, और अनिल जी भी अब आपको यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 205, 210, 220 के टारगेट्स के लिए। आज सुबह सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात करी थी, पहला टारगेट वहां पर आ गया, दूसरे टारगेट के बेहद करीब आते हुए दिखा, बट पोजिशनल बेसिस पर अनिल जी ने वहां पर भी आपको होल्ड की ही राय दी है। तो कॉफी स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन है। जबरदस्त एक्शन के साथ वीकली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डेज हाई पर निफ्टी क्लोज करने के लिए तैयार है। लगभग 200 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी पर आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आई, 300 पॉइंट्स ऊपर बंद हो रहा है। सेंसेक्स लगभग 650 पॉइंट्स ऊपर बंद होने के लिए तैयार है। सेकेंड हाफ मेटल्स के नाम और मेटल स्टॉक्स में दमदार तेजी बनती हुई। टॉप गेनर जेएसडब्ल्यू स्टील 5.5% ऊपर बंद होते हुए। टाटा स्टील में अच्छा एक्शन रहा। हिंडाल्को में भी आपने खरीदारी देखी है। टेक महिंद्रा नतीजों से पहले यहां पर एक्शन 5.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद इस पर रिएक्शन 4.5% ऊपर। भारतीय एयरटेल कुछ दाम बढ़ाने की खबरें आती हुई दिखी, 4% ऊपर। बजाज फिनसर्व यहां पर भी नतीजों के बाद का रिएक्शन 3.5% ऊपर। ये काउंटर एलएनटी, इसके आएंगे नतीजे मंडे को, 3.5% ऊपर ये बंद हो रहा है। और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी आपने बाउंस बैक देखा। अदानी पोर्ट्स आज एक्शन में दिखा। इन्फोसिस लंबे समय बाद इस पर भी खरीदारी बाजार को सहारा देता हुआ। सिर्फ 7 नाम ऐसे हैं निफ्टी के जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। टॉप लूजर है एचयूएल, थोड़े मिले जुले रहे इनके नतीजे, 2.5% नीचे बंद होते हुए। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो यहां पर भी रिएक्शन 1.5% नीचे। ब्रिटानिया, एमएनएम, एचडीएफसी लाइफ और श्री सीमेंट यहां पर थोड़ी सुस्ती, हालांकि श्री सीमेंट में आज डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट था। वायदा कारोबार की बात करें तो जुबिलेंट फूड जबरदस्त रिएक्शन, यहां पर 11% का उछाल नतीजों के बाद। रिटेल स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी। ट्रेंड 7% ऊपर। मन्नापुरम सुबह इसकी बात हो रही थी 7% ऊपर। बागले साहब की पिक। मुथूट 5% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहां पर नतीजों से पहले 5% की तेजी बनती हुई दिखी। आईसीआईसीआई प्रू 5.5% ऊपर। ग्रैन्यूल्स, जेएसपीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, पीवीआर, इंडिया बुल्स हाउसिंग जहां पर झुंझुनवाला साहब ने हिस्सेदारी खरीदी, हालांकि बैन में था। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जबरदस्त एक्शन आया है जिंदल स्टेनलेस सर्किट पर, यह काउंटर बंद होते दिखा। अरविंद फैशन सर्किट यहां पर भी आपको लगते हुए दिखा। वर्धमान स्पेशल स्टील्स जबरदस्त उछाल इस काउंटर पर भी। आईडीएफसी लिमिटेड यहां पर अच्छी खबर के बाद एक्शन। वर्धमान टेक्सटाइल्स, ग्लैंड फार्मा, शेफलर इंडिया, एसकेएफ इंडिया, मैक्स हेल्थकेयर, रेन इंडस्ट्रीज, ये कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी बनती हुई दिखी। तो अनिल जी ओवरऑल बढ़िया एक्शन। डेज हाई पर बाजार बंद हो रहे हैं। जहां तक निफ्टी का सवाल है, सेंसेक्स का सवाल है, बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्ती, बस 34,700 का लेवल होल्ड करते हुए दिख रहा है सर। अब एक्शन पूरा मंथली एक्सपायरी की तरफ। बिल्कुल एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर बंद होता दिख रहा है। भारतीय एयरटेल भी जो अपडेट दे रहे हैं मुझे आज बाय कॉल के ऊपर, आज की क्लोजिंग शो का पहला बाय कॉल कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भारतीय एयरटेल का भी आता हुआ दिख रहा है, उस पर अपडेट भी दे सकते हैं जी। बंसल जी बताएं, भारतीय एयरटेल डे हाई पर बंद हो रहा है, हो चुका है। देखिए अनिल जी भारतीय एयरटेल ने एक मच अवेटेड ब्रेकआउट दिया है और ये अनिल जी चलने को तैयार है। जो काफी समय से चला नहीं है, साल भर से चला नहीं है, वो एक बड़े मूव देखने को मिलेंगे। और सुबह भी जब कॉल दिया था तो ये बोला था कि 3 मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। और जब भी इस तरीके का मर्जर होता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो चूंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है तो एज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। और अनिल जी अगर आप आज्ञा दें तो ऑन अ लाइटर नोट एक चीज और ऐड कर दूं भारती के ऊपर। जी बताएं, जी बताइए। सारे नोट लाइटर ही होते हैं, उसके बाद आपको जो करना है करिए, उसके बाद स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है। जी देखिए अनिल जी, जो हमारे इन हाउस भारती बुल हैं, अब तो उन्होंने भी भारती पे बाय कॉल देना बंद कर दिया है। तो हो सकता है अनिल जी भारती अब वो बड़ा मच अवेटेड बड़ा अपमूव दिखाए। अच्छा ऐसा, ओके चलिए बढ़िया है। बढ़े तो भी अच्छा है कि आपके लिए। हम अपने तो दोनों तरफ देखिए बढ़िया है। अगर बढ़ गया तो आपकी वाहवाही, घट गया तो आशीष सर की वाहवाही, लेकिन किसी न किसी की तो होगी, ये बात पक्की है। चलिए, तो ये है आज की क्लोजिंग। डे हाई पर बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई दिख रही है 15,824। ये है वो क्लोजिंग जिसके लिए हम बात कर रहे थे। और एग्जैक्टली आज का हाई 15,835 का है। 1.25% मजबूत बंद हुआ है निफ्टी 190 अंकों पर। बैंक निफ्टी 261 अंकों पर बंद हुआ है, 0.5% मजबूत 34,677 के आसपास। और सेंसेक्स में 638 अंकों की रही मजबूती। ये है आज का सेशन आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और शाम के शो के बारे में आपको बता दें। शाम का 5 बजे का शो उन लोगों के लिए जिन्हें फ्री की वाईफाई का बड़ा शौक है। और ख़ास तौर से हम जब विदेशों में जाते हैं तो ढूंढते रहते हैं, कोई रेस्टोरेंट में, कोई मॉल में
कहीं एयरपोर्ट पे कि वाईफाई फ्री की मिल जाए। हालांकि अब तो डेटा वेटा बहुत सस्ते हो गए हैं और वो अनलिमिटेड प्लान वगैरह मिल जाता है, लेकिन आज का जो ये शो है विशेष तौर से इंडिया के लिए। अगर आप फ्री वाईफाई या फिर पब्लिक हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आज शाम का शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पब्लिक वाईफाई के जरिए हैकर्स कैसे आपके फ़ोन तक पहुंचकर आपके डेटा और अकाउंट दोनों साफ कर सकते हैं। ये जरूर जानिएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन से जुड़े प्रदीप शेट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। पब्लिक वाईफाई संभल के भाई माफ़ कीजिएगा, पब्लिक वाईफाई संभल के भाई। तो कुणाल जी, आप तो बड़ी विदेशों में रहे हुए हैं, क्या आपने भी विदेशों में बड़े शौक रखे हैं पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने के? अनिल जी नहीं, देखिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मैं नहीं करता था अनिल जी, और उसकी कई सारी खतरे हैं। तो अनिल जी, क्योंकि भाई अनिल जी हम जो काम करते हैं उसमें तो अनिल जी पूरी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ना तो विदेश में ना भारत में अनिल जी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको 2 बाउंसर दे दें तो काम नहीं चलेगा सिक्योरिटी के लिए? नहीं अनिल जी, सिक्योरिटी के लिए तो राकेश जी काफ़ी हैं, पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं अनिल जी। ओके, फिजिकल सिक्योरिटी के लिए तो राकेश जी को रखा है, बाकी जो कुछ भी डिजिटल और जो बाकी कोई डिजिटल सिक्योरिटी है उसका ख्याल खुद कुणाल जी रख लेते हैं। और आपको भी कुणाल जी की तरह फ्री वाईफाई या पब्लिक हॉटस्पॉट को इस्तेमाल करने के पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है। फाइनल क्लोजिंग तो हम आपको बता ही चुके हैं, लगभग वही आई है 15,824, 151 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर, 34,677 बैंक निफ्टी पर आपके लिए क्लोजिंग। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज के शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।